everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का हमारा लेक्चर 15 जिसमें हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट करा था। अब आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, एक ही लेक्चर के अंदर मैं ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट करा दूंगी और आज ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग टोटल 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जहां पर हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है, P&L अप्रोप्रिएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे, पूरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से नोटबुक ले आओ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का मतलब क्या होता है। देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का मतलब क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी मिल रखी है कि भाई तुझे इतने का प्रॉफिट तो होगा ही। गारंटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को अश्योरेंस दे रखी है, उसे कंपल्सरीली बोल रखा है कि तू टेंशन मत ले, तुझे तो इस साल इतने का प्रॉफिट होगा ही। अगर तुझे इतने का प्रॉफिट नहीं होता है तो बाकी आगे की जिम्मेदारी हमारी है, हम अपने पैसों में से तेरे को पैसा निकाल के देंगे, बट तेरे को तो इतने का प्रॉफिट होगा ही। दिस इज गारंटी। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझना। मैंने कहा 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं। यहां पर सी को गारंटी मिल रखी है। सी को क्या मिल रखी है? गारंटी मिल रखी है कि सी भाई साहब आपको इस पर्टिकुलर ईयर 70,000 रुपीज का प्रॉफिट तो होगा ही। और सी को ये गारंटी दी है, मान लो ए ने, ए जो है वो सी का फ्रेंड है, ए ने सी को गारंटी दे रखी है कि भाई तुझे इस साल कंपल्सरीली 70,000 रुपीज का प्रॉफिट तो होगा ही। अगर तुझे 70,000 का प्रॉफिट नहीं होता है, कोई कमी रह जाती है, मान लो सी को 40,000 का प्रॉफिट होता है, 50,000 60,000 का प्रॉफिट होता है, तो जो भी कमी होगी, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो ए पूरी करेगा। ए अपने पैसों में से निकाल के देगा सी को, लेकिन सी को तो 70,000 का प्रॉफिट होगा ही। तो यहां पर मैं कहती हूं, मान लो एक्चुअली ऐसा हुआ जब हम लोगों ने प्रॉफिट शेयर करे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, तब पता चला कि सी को एक्चुअली प्रॉफिट्स हो रहे हैं 50,000 रुपीज के। सी को गारंटी कितने की मिली है? 70,000 की। सी को एक्चुअली प्रॉफिट्स कितने मिल रहे हैं? 50,000। तो यहां पर कितने की कमी रह गई? इस कमी को बोला जाता है डेफिशिएंसी। कितने की कमी रह गई? 20,000 की कमी रह गई। ये 20,000 सी को कौन देगा? ए देगा अपनी जेब से। तो ए के जो भी प्रॉफिट्स होंगे, सबके प्रॉफिट्स होते हैं P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर, सबको अपने अपने प्रॉफिट्स का शेयर मिलता है। ए अपने प्रॉफिट्स में से क्या करेगा? 20,000 रुपीज माइनस करेगा और ये 20,000 रुपीज किसको देगा? सी को देगा। सी को एक्चुअली प्रॉफिट कितने के हो रहे हैं? 50,000 के। ए अपने में से 20,000 रुपए निकाल के किसको देगा? सी को देगा। अब सी के प्रॉफिट्स कितने के हो गए? 70,000 रुपीज के। सो दिस इज गारंटी। समझ में आया कि एक पर्टिकुलर पार्टनर दूसरे पार्टनर की गारंटी ले रहा है कि तुझे तो कम से कम इतने का प्रॉफिट होगा ही। और मान लो उस पार्टनर को अगर उतने का प्रॉफिट नहीं होता है, ज्यादा तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उससे कम प्रॉफिट होता है तो जो भी डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा? वो पार्टनर जिसने गारंटी ली थी। समझ में आ गया? तो यहां पर तो सिर्फ ए गारंटी ले रहा था। एक सिचुएशन ये हो गई। एक सिचुएशन और समझाती हूं। मैंने कहा अगेन ए बी सी हमारे 3 पार्टनर्स हैं। यहां पर अगेन सी को गारंटी मिल रखी है और गारंटी अगेन सेम है कि सी को कंपल्सरीली प्रॉफिट्स होंगे। कितने के प्रॉफिट्स होंगे? ₹70,000 रुपीज के प्रॉफिट होंगे। समझ में आया? अब ये गारंटी अकेले ए ने नहीं ली है, ये गारंटी किसने ली है? ए और बी दोनों ने ली है। ए और बी दोनों ने ये गारंटी ली है कि अगर सी के प्रॉफिट्स में कोई कमी रह जाती है, कमी मतलब कोई डेफिशिएंसी रह जाती है, तो वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे? ए और बी बियर करेंगे। वो भी किस रेशियो के अंदर? 1:1 के अंदर। मान लो ये एग्रीड रेशियो है कि भाई अगर कोई कमी रह जाती है सी के प्रॉफिट्स के अंदर, तो वो कमी ए और बी अपने प्रॉफिट्स में से बियर करेंगे, वो भी इक्वली। 1:1 का मतलब होता है इक्वली। मैंने कहा एक्चुअली सी को प्रॉफिट्स हुए कितने के? 50,000 रुपीज के। सी को गारंटी कितने की मिली है? कि सी को 70,000 के प्रॉफिट होंगे। एक्चुअली 50,000 के प्रॉफिट
प्रॉफिट हुए, तो यहाँ पर हम सी की डेफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सी को 20,000 से प्रॉफिट्स कम हुए, ये 20,000 रुपीज सी को कौन देंगे? ए और बी दोनों ले देंगे, क्योंकि इस बार गारंटी किसने ली है? ए और बी दोनों ने ली है। वो भी किस रेशियो के अंदर बियर करेंगे? 1:1, यानी कि आधा आधा। तो 20,000 का आधा आधा कर लो, कितना आएगा? 10,000 10,000। तो ए क्या करेगा? अपने प्रॉफिट्स में से 10,000 रुपीज निकाल देगा। ए के प्रॉफिट 10,000 रुपए से कम हो गए। सेम ऐसे ही बी भी अपने प्रॉफिट्स में से 10,000 रुपीज निकाल देगा। बी के प्रॉफिट भी 10,000 से कम हो गए। 10,000 कितने हो गए? 20,000। ये 20,000 किसे मिल जाएंगे? हमारे सी को मिल जाएंगे। अगेन सी को प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 70,000 का हो जाएगा, जितने की उसे गारंटी मिली है। ये होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मोटा मोटा समझ में आ गया। अब आ जाते हैं थ्योरेटिकल चीज पर। समटाइम्स अ पार्टनर इज गिवन गारंटी दैट ही शैल गेट अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कई बार किसी पार्टनर को गारंटी मिलती है, जैसे सी को गारंटी मिली कि भाई उसे प्रॉफिट्स का एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा ही, उसे इतने का प्रॉफिट होगा ही। अगर उसे ये प्रॉफिट नहीं होता है तो जो भी पार्टनर उसकी गारंटी ले रहा है वो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। हो सकता है सिर्फ एक पार्टनर गारंटी ले रहा है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा सिर्फ गारंटी कौन ले रहा था? ए गारंटी ले रहा था। हो सकता है 2 पार्टनर्स गारंटी ले रहे हैं, 3 पार्टनर्स गारंटी ले रहे हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। समझ में आया? सच गारंटी इज गिवन बाय, ये गारंटी कौन देता है? 1 और मोर पार्टनर्स। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि गारंटी सिर्फ ए दे रहा था। मोर पार्टनर्स भी हो सकते हैं, गारंटी ए और बी दोनों दे रहे थे कि जो भी डेफिशिएंसी होगी वो ए और बी बियर करेंगे, वो भी किसके अंदर? 1:1 के अंदर इक्वली। ये रेशियो कुछ भी हो सकता है। मान लो रेशियो हो सकता है कि हम लोग वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे 2:5 के अंदर, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। मैंने कहा मान लो ए, बी, सी, डी और ई, हमारे पास में 5 पार्टनर हैं। ई को गारंटी मिल रखी है कि ई को कंपल्सरीली प्रॉफिट्स होने चाहिए 70,000 के। मान लो ई को कोई डेफिशिएंसी हो गई, ई को एक्चुअली 50,000 के ही प्रॉफिट्स हुए हैं, तो ये जो 20,000 का डिफरेंस है, मैंने कहा इसकी गारंटी ले रखी है ए बी सी ने। जरूरी नहीं है सारे के सारे पार्टनर्स गारंटी ले, कुछ पार्टनर्स ने गारंटी ले रखी है ए बी सी ने कि यार जो भी कमी रह गई उसे हम पूरा करेंगे, हमारी जेब से निकाल के देंगे। और पहले से ये रेशो भी डिसाइड होता है। मान लो रेशो है 2:1:1, तो ये क्या हो गया? इस तरह से पार्टनर्स गारंटी लेते हैं। एक होता है गारंटी बाय अ फर्म। फर्म गारंटी लेती है। जब हम पार्टनर्स की बात करते हैं, जब हम पार्टनर्स की कलेक्टिवली बात करते हैं, तो कलेक्टिवली हम पार्टनर्स को क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। कई बार फर्म भी गारंटी लेती है कि इस पर्टिकुलर पार्टनर को, यानी कि सी को इतने का प्रॉफिट तो होगा ही। अगर सी को उतने का प्रॉफिट नहीं होता है तो भाई फर्म अपनी जेब से पैसा निकाल कर देती है। ये आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 बात करते हैं। पहला केस क्या है? व्हेन 1 और मोर पार्टनर्स टेक गारंटी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज गिवन बाय 1 और मोर पार्टनर्स। जब एक पार्टनर या फिर एक से ज्यादा पार्टनर्स गारंटी लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को इतने का प्रॉफिट तो होगा ही, और अगर कोई कमी रह जाती है, डेफिशिएंसी रह जाती है, तो वो पार्टनर्स उस एग्रीड रेशियो के अंदर उस डेफिशिएंसी, उस कमी को दूर करते हैं, जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल यहां पर डिस्कस करा था। क्या लिखा है? डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय द पार्टनर। अगर डेफिशिएंसी होती है, जैसे पीछे वाले केस के अंदर सी को डेफिशिएंसी हुई थी कितने की? 20,000 रुपीज की, तो वो हमारा पार्टनर बियर करता है। अगर एक पार्टनर ने गारंटी ली है तो वो अकेला बियर करेगा, सिर्फ उसकी जेब से पैसा जाएगा। अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स ने गारंटी ली है, जैसे सेकंड वाली सिचुएशन के अंदर ए और बी दोनों ने गारंटी ली थी, तो हमारे जो बचे कुचे पार्टनर्स हैं वो उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। वो भी किस रेशियो के अंदर? एग्रीड रेशियो के अंदर। जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा एग्रीड रेशियो क्या था कि डेफिशिएंसी को हम 1:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली हम लोग डेफिशिएंसी बियर करेंगे। तो ये रेशियो भी पहले से डिसाइडेड होता है, जरूरी नहीं है हमेशा इक्वली ही हो। अगर क्वेश्चन के अंदर एग्रीड रेशियो गिवन नहीं है, अगर एग्रीड रेशियो गिवन नहीं है तो रेशियो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है उसी के अंदर पार्टनर्स डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। समझ में आ गया? फर्स्ट वाली सिचुएशन कर रहे हैं, जब पार्टनर्स गारंटी लेते हैं तब पार्टनर्स डेफिशिएंसी को बियर करते हैं, वो भी एग्रीड रेशियो के अंदर। अगर क्वेश्चन में एग्रीड रेशियो गिवन नहीं है तो जो हमारे पास में क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है उसी के अंदर डेफिशिएंसी बियर करी जाती है। अब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगी एक क्वेश्चन के थ्रू। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहता है। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। हमारे पास में 3 पार्टनर्स हैं, एक है अमन, सेकंड है बबीता और थर्ड है हमारे पास में
सुरेश, ठीक है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। हाउएवर सुरेश इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सुरेश को यहाँ पर गारंटी मिल रखी है कि हर साल सुरेश को कंपल्सरीली 10,000 का प्रॉफिट तो होगा ही। अगर इसे 10,000 का प्रॉफिट नहीं होता है, एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई कमी रह जाती है, तो वो जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगी? बबीता बियर करेगी। मतलब यहाँ पर गारंटी किसने ली है? सिर्फ बबीता ने ली है। अमन का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अगर सुरेश को 10,000 के प्रॉफिट्स नहीं होते हैं तो बबीता अपनी जेब से निकाल के किससे देगी? सुरेश को देगी। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर्स, हमारे पास में 2 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। एक तो 31 मार्च 2022, एक 31 मार्च 2023। 2 साल के प्रॉफिट से 40,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, वो भी दोनों सालों का। तो सबसे पहले हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं 31 मार्च 2022, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर कब एंड हो रहा है हमारा? 31 मार्च 2022। ये हमारा डेबिट साइड है, ये आ गया हमारा क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम हमारे प्रॉफिट्स लिखते हैं। तो इस साल हमें प्रॉफिट्स कितने के हुए हैं? 40,000 के प्रॉफिट्स हुए हैं। तो यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इन प्रॉफिट्स का पता हमें P&L से चलता है, P&L से ट्रांसफर कर रहे हैं। ये क्या है? प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। कितने के प्रॉफिट्स हुए हैं? 40,000 के प्रॉफिट्स हुए हैं। क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है। हम एज इट इज इन प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर देंगे अमन, बबीता और सुरेश को। यही हमें करना है। तो प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, अमन को मिलेंगे। बबीतास कैपिटल अकाउंट, और लास्ट है हमारा सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा हमारे पास में? कितना प्रॉफिट है? 40,000। यहां पर भी लिख दिया 40,000। 40,000 के लिए हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। कितना है? 2:2:1। अब ध्यान से देखना, मैं वर्किंग नोट्स यहीं पर बना रही हूं। मैं लिखती हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन 2:2:1। कितने के प्रॉफिट है हमारे पास में? 40,000 के प्रॉफिट है। तो अमन को कितना मिलना चाहिए? 40,000 इंटू अमन का शेयर कितना है हमारे पास में? 2। नीचे कितना आएगा? 1 2 3 4 5, नीचे 5 आ जाएगा। तो ये हो गया 5 8 48,000। 8,000 इंटू 2, अमन का शेयर हमारे पास में आ गया 16,000। कोई दिक्कत? सेम ऐसे ही हम बबीता का शेयर भी निकालेंगे। बबीता का शेयर कितना आ रहा है? वो भी सेम आएगा 16,000, क्योंकि बबीता का भी सेम है, 2 है। और लास्ट में हम लोग निकाल देते हैं सुरेश का शेयर। सुरेश का शेयर कितना आएगा? प्रॉफिट है 40,000 इंटू 1/5 करेंगे। सुरेश का कितना है? 1 है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 8,000। कितना आ गया? 8,000। समझ में आ गया? अमन को मिलना चाहिए 16,000, बबीता को मिलना चाहिए 16,000 और सुरेश को मिलना चाहिए 8,000। क्लियर हो गया? 16 16 8। अब देखो यहां पर अमन को तो जितना मिलना है उतना मिल जाएगा, क्योंकि अमन ने सुरेश की कोई गारंटी भी नहीं ली है। यहां पर सुरेश को एक्चुअली प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8,000 का हो रहा है। सुरेश को गारंटी मिल रखी है कि सुरेश को कम से कम 10,000 का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। तो 2,000 की डेफिशिएंसी है ना, 2,000 से सुरेश को प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये 2,000 रुपीज सुरेश को कौन देगी? बबीता देगी, क्योंकि बबीता ने गारंटी ली थी। मतलब अमन का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। अमन को कितने के प्रॉफिट्स हुए हैं? 16,000 के प्रॉफिट्स हुए हैं। अमन का प्रॉफिट हम एज इट इज दिखा देते हैं। अमन के कैपिटल अकाउंट में गया एज इट इज 16,000, ठीक है। बबीता के कैपिटल अकाउंट में कितना जाना चाहिए? 16 जाना चाहिए, बबीता का यहां लिखा है। और सुरेश के में कितना जाना चाहिए? 8 जाना चाहिए। तो यहां पर मैंने बबीता का लिखा है 16,000, यहां पर सुरेश का लिखा है 8,000। अमन का मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि अमन का कोई लेना देना नहीं है। अब ध्यान से देखो, सुरेश को कम से कम 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो सुरेश को एक्चुअली 8,000 का ही प्रॉफिट हुआ।
यानी कि 2000 की डेफिशिएंसी है। ये 2000 रुपए सुरेश को कौन देगी? ये 2000 रुपए सुरेश को देगी बबीता। समझ में आया? बबीता देगी। तो यहां पर हम लिखेंगे सुरेश की में ऐड कर देंगे कितने रुपए? 2000 रुपीज। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे डेफिशिएंसी यानी कि जो कमी रह गई, डेफिशिएंसी मेट बाय बबीता, कि जो डेफिशिएंसी है वो किसने दूर करी है? हमारी बबीता ने दूर करी है। तो सुरेश को हो गया 10,000 का प्रॉफिट, जितना उसे गारंटी दी गई थी, अश्योरेंस दी गई थी। बबीता के प्रॉफिट्स कितने के थे? 16,000 के थे। बबीता ने अपने पैसों में से ये 2000 रुपए निकाले हैं ना, तो हम लेस कर देंगे। यहां पर क्या लेस करेंगे? डेफिशिएंसी, ये बबीता का पैसा कहां गया? डेफिशिएंसी इन सुरेश शेयर, सुरेश के शेयर के अंदर कमी रह गई थी 2000 रुपए की, तो ये पैसा बबीता ने अपनी जेब से निकाल के दिया, तो बबीता के प्रॉफिट्स हो गए 14,000 के। समझ में आ गया क्वेश्चन? मतलब सबसे पहले हम लोगों ने 14,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा, तो हमारे पास में आ गया अमन का बनता है 16, बबीता का बनता है 16 और सुरेश का बनता है 8। अमन का कोई लेना देना नहीं है, अमन ने गारंटी नहीं ली थी, अमन के में एज इट इज 16 दिखा दिया। सुरेश को डेफिशिएंसी हो रही है 2000 की, तो हम सुरेश की में 2000 रुपीज ऐड करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे एड डेफिशिएंसी मेट बाय बबीता। ये पैसा बबीता दे रही है, तो बबीता के में से माइनस कर दो। डेफिशिएंसी इन सुरेश शेयर कितनी की है? 2000 की, तो ये हमारे पास में आ गया 14,000। क्लियर हो गया कैसे बनाया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट? उसके बाद में हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट ईयर का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2023। तो ये है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। यहाँ पर प्रॉफिट्स दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट से आया है। ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितने के प्रॉफिट्स हुए हैं? हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है 60,000 के प्रॉफिट्स है। कितने के प्रॉफिट्स हैं? 60,000 के प्रॉफिट्स हैं। अब अगेन क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसे मिलेगा ये प्रॉफिट? अमन्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर आएगा बबीतास कैपिटल और यहां पर आएगा सुरेश कैपिटल। कोई दिक्कत? अब हम लोग हमारे 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो यहां पर आ गया 60,000, यहां पर भी आ गया 60,000। करके देखते हैं, अगर डेफिशिएंसी होगी तो मैंने पहले भी बता रखा है कैसे करेंगे, इसे इरेज कर देते हैं। कितने के प्रॉफिट्स है हमारे पास में? 60,000 के। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹60,000 प्रॉफिट है, वो भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 2:1। तो अमन के पास में कितना जाएगा? 60,000 इंटू 2, नीचे हमारे पास में आएगा 5, कट कर देते हैं। 5 1 5, 2 12,000, 12 2 24,000 किसका हो गया? अमन का हो गया। अमन का कोई लेना देना ही नहीं है, एज इट इज 24 हो गया। सेकंड आती है बबीता। बबीता का कितना होगा हमारे पास में? 60,000 इंटू 2/5, सेम ही आएगा। बबीता को भी मिल रहे हैं 24,000। सुरेश का निकालते हैं, सुरेश का कितना आएगा हमारे पास में? 60,000 इंटू सुरेश का शेयर है 1/5, तो ये हमारे पास में आ रहा है 12,000। अब अगर आप गौर से देखो, सुरेश को गारंटी कितने की मिली थी कि सुरेश को कम से कम प्रॉफिट्स होने चाहिए 10,000 रुपीज के, लेकिन सुरेश को गारंटी से ज्यादा हो रहे हैं। गारंटी से ज्यादा हो सकते हैं, गारंटी से कम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सुरेश को किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी ही नहीं हो रही, किसी तरह की कोई कमी ही नहीं हो रही। तो इस सिचुएशन में हम एज इट इज प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना आया? 24, 24 और 12, तो हम लिख देंगे 24,000। यहां पर भी आ गया 24,000, यहां पर आ गया 12,000। अगर सुरेश को कम होते 10,000 से प्रॉफिट्स, तो हम सुरेश की में ऐड करते और बबीता की में माइनस करते, जैसे हम लोगों ने पिछले साल करा था। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? इजी सा क्वेश्चन था, किस तरह से डेफिशिएंसी बियर करते हैं। जो गारंटी लेता है उसकी में से माइनस कर दो, जिससे गारंटी मिली हुई है उसकी में प्लस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसी पैटर्न का? P and Q were partners in a firm sharing profits and losses in 5:3। P और Q दो पार्टनर्स हैं
जो प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 5:3 के अंदर। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर। ये आर को एज अ न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं और आर का शेयर कितना है 1/8। ये आर का शेयर है, जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आर का शेयर है। 1/8 शेयर के लिए आर आता है विद गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000। साथ में आर को गारंटी मिल जाती है, गारंटी मिलती है, जो भी इसका 1/8 शेयर आ रहा है 75,000 तो कम से कम आना ही चाहिए। अगर इसका 1/8 शेयर 75,000 से कम है तो फिर वो पैसा जो है वो आगे देखते हैं कि गारंटी कौन ले रहा है, पी अकेला ले रहा है, क्यू ले रहा है या दोनों ले रहे हैं। तो समझ में आ गया। आर आता है 1/8 शेयर के लिए, आर को गारंटी मिली है कि आर को कम से कम 75,000 के प्रॉफिट्स तो होंगे ही। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन द सेम। पी और क्यू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही है जो पुराना हमें दे रखा है 5:3, बट दे एग्री टू बियर द डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर। बट पी और क्यू मानते हैं, ये गारंटी लेते हैं कि आर को अगर किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी होगी तो आर की डेफिशिएंसी को पी और क्यू बियर करेंगे। किस रेशियो के अंदर? 3:2 के अंदर। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, आर आता है 1/8 शेयर के अंदर। आर को गारंटी मिलती है कि उसे कम से कम 75,000 के प्रॉफिट्स होंगे ही। अगर आर को कोई डेफिशिएंसी होती है, आर के प्रॉफिट्स में कोई कमी रह जाती है, तो वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे? पी और क्यू बियर करेंगे। वो भी किस रेशियो के अंदर? हमारे पास में रेशियो गिवन है 3:2 के अंदर दोनों बियर करेंगे। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड, हमारे पास में प्रॉफिट्स गिवन है 4 लाख। हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बना सकते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 के लिए हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले हम हमारे प्रॉफिट्स लिख देते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन प्रॉफिट्स का पता हमें P&L अकाउंट से चला है। ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। पीछे हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख दिया था प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, इसे भी आपको यही लिखना है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। कितने के प्रॉफिट्स हैं हमारे पास में? 4 लाख के प्रॉफिट हैं, तो ये 4 लाख आ गया। अब क्वेश्चन में कोई सैलरी वगैरह कुछ भी हमारे पास में गिवन नहीं है, तो हम प्रॉफिट्स को एज इट इज क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ भी हमारे पास में गिवन नहीं है तो हम लोग लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, हमारे पार्टनर्स के क्या नाम है? PQR। तो यहां पर लिख दो पीस कैपिटल अकाउंट। पी को कितना मिल रहा है? क्यूज कैपिटल अकाउंट। और ये हमारे पास में आ जाएगा लास्ट आर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? अब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कितने के प्रॉफिट्स हैं? 4 लाख के हमारे पास में प्रॉफिट्स गिवन है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, पीछे कर लेते हैं ये सारा का सारा काम। तो देखो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, पी को कितना मिलना चाहिए? सबसे पहले पी का निकाल लेते हैं हम लोग। कितने हैं प्रॉफिट्स? 4 लाख के प्रॉफिट्स हैं। इनटू पी का शेयर कितना है हमारे पास में? अच्छा एक काम करो, सबसे पहले हम लोग आर के लिए निकालते हैं। सबसे पहले आर का निकाल देते हैं क्योंकि आर का गिवन है 1/8 शेयर है हमारे पास में। तो सबसे पहले हम लोग आर का निकालते हैं। कितने के प्रॉफिट्स हैं? 4 लाख के प्रॉफिट्स हैं। 4 लाख के प्रॉफिट्स हैं। 4 लाख में से आर को कितना मिल रहा है? 1/8 शेयर के लिए आर आया है, तो 8 5 40, ये हमारा आ गया। आर को कितना मिल रहा है? 50,000 मिल रहा है। समझ में आ गया? आर को कितना मिल रहा है? 50,000 मिल रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने आर का निकाल दिया क्योंकि आर आ रहा है 1/8 शेयर के लिए। अब सोचो 4 लाख के प्रॉफिट्स में से आर आया है 1/8 शेयर के लिए, आर को 50,000 मिल गए, तो हमारे पास में कितने प्रॉफिट्स बचे? 4 लाख में से 50,000 तो हम लोगों ने आर को ही दे दिए, तो हमारे पास में कितने के प्रॉफिट्स बचेंगे? हमारे पास में बचेंगे प्रॉफिट 3,50,000 के। तो ये 3,50,000 जो बचे हुए हैं ये कौन लेंगे? पी और क्यू लेंगे। तो पी को कितना मिलेगा? ये पी का शेयर है 5 अपॉन कितना आएगा? 5 और 3 को प्लस कर दो, ये हमारे पास में आ गया 8। ठीक है, तो पी का शेयर निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा हमारे पास में। 3,50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास में आ रहा है
2,18,750 कितना आ रहा है 2,18,750। सेम ऐसे ही हम क्यू का भी निकाल देते हैं। कितने प्रॉफिट्स बचे हैं 3,50,000 के, इनटू क्यू का शेयर कितना है हमारे पास में 3/8 निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है 3,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास में आ रहा है रुपीज 1,31,250। समझ में आया मैंने करा क्या है। हमारे पास में प्रॉफिट्स कितने के हैं, हमारे पास में प्रॉफिट्स है 4 लाख रुपीस के। 4 लाख में से सबसे पहले हम आर को दे देते हैं, वो कितने शेयर के लिए आया है 1/8 शेयर के लिए आया है, तो आर का आ गया 50,000। 4 लाख में से 50,000 चले गया तो पी को कितना मिलेगा 3,50,000 में से मिलेगा ना, 3,50,000 इंटू 5/8 और क्यू को मिलेगा 3,50,000 इंटू 3/8, ये इनका शेयर आ गया। अब ध्यान से देखो यहां पर गारंटी मिल रखी है, किसे गारंटी मिली है आर को गारंटी मिल रखी है कि तुझे कम से कम 75,000 के तो प्रॉफिट्स होंगे ही। तो यहां पर आर को एक्चुअली 50,000 के ही प्रॉफिट हुए हैं, मतलब आर को कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी हुई है। वो भी कितने की डेफिशिएंसी हुई है 75,000 बोला था, एक्चुअली 50,000 के ही प्रॉफिट्स हुए हैं। यहां पर आर को डेफिशिएंसी हो गई है 25,000 की। कितने की डेफिशिएंसी हुई है 25,000 की। ये पैसा आर को कौन देगा, तो इसकी डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे पी और क्यू बियर करेंगे। और हमारे पास में रेशियो भी गिवन था, किस रेशियो के अंदर 3:2 के अंदर। तो ये 25,000 रुपए इसे कौन देंगे पी और क्यू देंगे, वो भी 3:2 के अंदर। तो हम पी के शेयर में से माइनस कर देंगे, पी को इतने का प्रॉफिट हुआ है लेकिन पी अपने प्रॉफिट्स में से आर को निकाल के देगा। कितना निकाल के देगा 25,000 का पी कितना बियर कर रहा है 3, ठीक है 3 अपॉन कितना आएगा 3 और 2 को प्लस कर दिया 5, तो 5 × 5 = 25, 5,000 आ गया, 5 × 3 = 15, कितना आया 15,000। पी अपने शेयर में से 15,000 रुपए निकाल के किसको देगा आर को देगा। समझ में आया। सेम ऐसे ही क्यू भी निकाल के देगा। कितना निकाल के देगा 25,000 की डेफिशिएंसी है ना, डेफिशिएंसी को आर बियर कर रहा है 2/5, तो 5 × 5 = 25 इंटू 2 ये आ गया 10,000। समझ में आया। मतलब हमारे पास में हम लोगों ने देखा आर को डेफिशिएंसी हुई है 25,000 की। 25,000 की डेफिशिएंसी को कौन बियर कर रहे हैं पी और क्यू बियर कर रहे हैं, वो भी किस रेशियो के अंदर 3:2 के अंदर क्वेश्चन में गिवन था। तो 25,000 इंटू 3/5 कितना आया 15,000। 15,000 पी अपने पास से निकाल के देगा। सेम ऐसे ही 25,000 इंटू 2/5 10,000 क्यू अपने पास से निकाल के देगा। हमारे पास में आया भाई आर को प्रॉफिट्स कितने के हुए हैं 50,000 के, प्लस पी कितना दे रहा है इसे 15,000 दे रहा है। समझ में आया। प्लस क्यू कितना दे रहा है इसे 10,000, तो ये 10,000 कर दिया। तो हम लोगों ने देखा भाई आर को तो पूरा मिल गया 50, 60, 70, आर को पूरा का पूरा 75,000 मिल गया। समझ में आया किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। तो यहां पर हम लोग सबका शेयर लिखेंगे। पी को कितना मिला 2,18,750, कितना मिला 2,18,750। अभी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। क्यू को कितना मिला 1,31,250, कितना मिला 1,31,250। और हमारे आर को कितना मिला 50,000 का, कितना मिला 50,000 का। अब इसकी डेफिशिएंसी को बियर करते हैं। सबसे पहले पी अपने पास से देगा ना, तो हम लोग लेस कर देंगे, पी के में से माइनस करेंगे। क्या लिखेंगे डेफिशिएंसी इन आर्स शेयर, आर के शेयर में कमी रह गई। वो भी कितने की कमी रह गई 15,000 की। ये 15,000 पी अपने पास से दे रहा है, तो 15,000 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो अब पी का शेयर हमारे पास में कितना बचा 2,18,750 में से माइनस कर दो 15,000, ये हमारे पास में आ गया 2,03,750। कोई दिक्कत। सेम ऐसे ही क्यू भी अपने पास से दे रहा है, तो डेफिशिएंसी इन आर्स शेयर कितना दे रहा है ये अपने पास से, पीछे देख लो 10,000 रुपीज अपनी जेब से निकाल के दे रहा है। 10,000 रुपीज माइनस कर दो, ये कितना आएगा हमारे पास में 250, ये 1 हो गया। ये हमारे पास में आ गया 1,21,250। सेम ऐसे ही आर का कितना आया था 50,000, लेकिन आर की में प्लस होगा। क्या लिखेंगे डेफिशिएंसी मेट बाय पी। पी ने अपने पास से कितना दिया 15,000। सेम ऐसे ही एक और ऐड करेंगे हम लोग डेफिशिएंसी मेट
बाय क्यू, क्यू ने अपने पास से दिया 10,000 और ये हमारे पास में आ गया पूरा का पूरा 75,000। अगर आप टोटल करोगे तो समझ में आएगा पूरा का पूरा कितना है हमारे पास में 4 लाख है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर? पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ बबीता ने गारंटी ली थी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पी और क्यू ने भी गारंटी ली थी और वो भी हमारे पास में रेशियो गिवन था, हम लोगों ने उस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन अच्छे से किस तरह से करा हम लोगों ने। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलग पैटर्न का आता है। अब देखो पीछे मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो गारंटी होती है ये पार्टनर्स भी ले सकते हैं, फर्म भी ले सकती है। ये जो गारंटी होती है वो 1 और मोर पार्टनर्स ले सकते हैं। 1 पार्टनर ने गारंटी ली, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन करा कि सिर्फ बबीता ने गारंटी ली तो हम लोगों ने बबीता की में से माइनस करा। ज्यादा पार्टनर्स भी गारंटी ले सकते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा पी और क्यू ने गारंटी ली तो पी और क्यू ने लॉसेस को बियर करा और हमारे पास में रेशो भी गिवन था कि इस रेशो के अंदर 3:2 के अंदर पी और क्यू ने डेफिशिएंसी बियर करी। अब सेकंड सिचुएशन आती है जब फर्म गारंटी लेती है, फर्म गारंटी लेती है, पार्टनर्स को ही हम कलेक्टिवली फर्म भी बोलते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट कौन दे रही है? फर्म गारंटी यहां पर ले रही है। गारंटीड प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द गारंटीड पार्टनर। इस सिचुएशन में होता क्या है, मैंने कहा 3 पार्टनर्स हैं और यहाँ पर सी को गारंटी मिल रखी है कि सी को कम से कम 70,000 के प्रॉफिट्स तो होंगे ही। कितने के प्रॉफिट्स होंगे? कम से कम 70,000 के प्रॉफिट्स तो होंगे ही। हम लोगों ने देखा एक्चुअली प्रॉफिट्स हुए हैं, मान लो किसी साल 1,20,000 के प्रॉफिट्स हुए हैं, तो इस 1,20,000 के प्रॉफिट्स में से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सी को उसका गारंटी वाला प्रॉफिट दे देंगे। सी को उसके हिस्से का प्रॉफिट दे दिया जितना बनता था, जितने की उसे गारंटी मिल रखी है। गारंटीड प्रॉफिट जो भी है वो गारंटीड पार्टनर को मिल जाएगा एज इट इज। 70,000 मिल गया। 1,20,000 में से अब 70 को माइनस कर दो, 70 को माइनस कर दो, हमारे पास में कितने प्रॉफिट्स बचे? 50,000 के प्रॉफिट्स बचे। ये 50,000 के जो प्रॉफिट्स हैं वो जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए और बी हैं वो शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। जो भी बैलेंस प्रॉफिट आया, कितने का आया बैलेंस प्रॉफिट हमारे पास में? 50,000 का। उस बैलेंस प्रॉफिट को कौन लेंगे? हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स लेंगे, मतलब बचे हुए पार्टनर्स ए और बी लेंगे, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। समझ में आ गया? पहले वाले में तो पार्टनर्स गारंटी ले रहे थे तो पार्टनर्स डेफिशिएंसी बियर कर रहे थे, इस बार हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। सी को गारंटी मिल रखी है तो सी को उसका हिस्से का प्रॉफिट दे दो, हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर हो गई ना सिचुएशन की करना क्या है? एक बार दोबारा बता देती हूँ। ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, डी को गारंटी मिल रखी है कि डी को कंपल्सरीली 1 लाख का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, ये इसकी गारंटी है। एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है 4 लाख रुपीस का। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले तो डी को उसके हिस्से का दे दो, हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है कि डी को एक्चुअली कितना मिल रहा है। डी को हम लोगों ने उसके हिस्से का दे दिया 1 लाख। बैलेंसिंग फिगर कितना आया? बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में आया 3 लाख। ये 3 लाख हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स ले लेंगे ए बी सी, जो भी इनके पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1, तो इसके अंदर ए बी सी इस 3 लाख रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये होता है जब फर्म गारंटी लेती है। क्वेश्चन बना के देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:2:1। हमारे पास में ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। बी को गारंटी मिल रखी है, वो भी क्या गारंटी मिल रखी है? बी को गारंटी मिल रखी है कि बी को कंपल्सरीली प्रॉफिट्स होंगे 10 लाख रुपए के। बी को तो 10 लाख का प्रॉफिट होगा ही, ऐसी बी को गारंटी मिल रखी है। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 17,50,000। फर्म को टोटल प्रॉफिट्स कितने के हुए हैं? 17,50,000 के प्रॉफिट्स हुए हैं फर्म को। ठीक बात है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं है कि बी को प्रॉफिट्स की गारंटी किसने दी है, ए ने दी है, सी ने दी है, या ए और सी दोनों ने दी है। तब हम क्या मान के चलेंगे कि बी को इन प्रॉफिट्स की गारंटी किसने दी है? फर्म ने दी है। यानी कि सेकंड वाली सिचुएशन हो गई, फर्म ने गारंटी दी है। समझ में आया? तो किस तरह से हमें करना है, हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है हमारे पास में? नेट प्रॉफिट है एज पर P&L अकाउंट। कोई दिक्कत यहां तक कैसे करा? क्या प्रॉफिट्स है हमारे पास में? प्रॉफिट्स गिवन है हमारे पास में 17,50,000 के प्रॉफिट्स हुए हैं, 17,50,000 के प्रॉफिट्स हुए हैं। समझ में आ गया? अब सबसे पहले हम प्रॉफिट्स को डिवाइड करके देखते हैं, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहां पर लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट।
हमें सिर्फ बी का निकाल के देखना है। एक बार बी का निकाल के देख लेते हैं कि कितना बन रहा है। तो बी का निकाल के देख लो, प्रॉफिट्स कितने के हैं, 17,50,000 के प्रॉफिट्स हैं। बी का कितना शेयर है हमारे पास में, 2, नीचे क्या आएगा 1 2 3 4 5, नीचे 5 आ गया। निकाल के देख लो बी का कितना आ रहा है हमारे पास में, 17,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, इसका आ रहा है 7 लाख। कितना आ रहा है, 7 लाख आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने बी को गारंटी दी है कि बी को कंपलसरीली प्रॉफिट्स कितने के होंगे, 10 लाख के होंगे ही। तो इस सिचुएशन में हम बी को उसके हिस्से का पूरा ही देंगे। तो यहां पर लिखो गारंटीड प्रॉफिट टू बी। सबसे पहले हम उस पार्टनर को दे देंगे जिसे गारंटी मिल रखी है। तो बी को अपने हिस्से का पूरा 10 लाख मिल गया। समझ में आ गया, बी को अपने हिस्से का 10 लाख मिल गया। जैसे हम लोगों ने बोला था कि सबसे पहले हम गारंटीड पार्टनर को उसके हिस्से का गारंटीड प्रॉफिट दे देंगे, उसके बाद में हम रिमेनिंग प्रॉफिट्स निकालेंगे। तो हमारे पास में आएगा रिमेनिंग प्रॉफिट। कितने के आएंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट थे 17,50,000 के, उसमें से बी को दे दिया 10 लाख हम लोगों ने। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स हमारे पास में बचते हैं 7,50,000 के। कितने के बचते हैं, 7,50,000 के। ये रिमेनिंग प्रॉफिट्स कौन लेंगे, हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स लेंगे, यानी कि ए और सी लेंगे। समझ में आ गया ना, बी को तो पूरा का पूरा गारंटीड प्रॉफिट मिल गया। रिमेनिंग प्रॉफिट कौन लेंगे, हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स लेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, ए है और सी है। अब यहां पर देख लो, ए का शेयर कितना है, 2 है, सी का शेयर कितना है, 1 है। ये रिमेनिंग प्रॉफिट्स को ले लेंगे 2:1 के अंदर, जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पर निकालो शेयर ऑफ ए का शेयर निकालते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने आए, 7,50,000 इनटू ए का शेयर कितना है, 2, नीचे कितना आएगा, 2 और 1 को प्लस कर दो। बी को नहीं लेंगे हम लोग, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0, 2,50,000। 2,50,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख तो मिल गया हमारे ए का शेयर। सेम ऐसे ही निकाल दो शेयर ऑफ सी का शेयर भी निकाल देते हैं। 7,50,000 हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं, इनटू सी का शेयर कितना है, 1, नीचे कितना आएगा, 2 + 1 3 आएगा। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0। तो ये हमारे पास में आ गया 2,50,000। समझ में आ गया किसे किसे कितना मिल रहा है। तो ए को कितना मिल रहा है, 5 लाख। कितना मिल रहा है हमारे पास में, 5 लाख। तो यहां पर लिख दो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, और लास्ट कौन है हमारा, सी। तो लिख दो सी's कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मिल रहा है डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि वर्किंग हम लोगों ने पीछे कर ली। यहां पर डेफिशिएंसी वगैरह नहीं दिखाना है। डेफिशिएंसी वगैरह तब दिखाते हैं जब पार्टनर्स गारंटी लेते हैं। ये सारा का सारा काम हमारा वर्किंग नोट में हो गया। ए को कितना मिल रहा है, 5 लाख। तो ये हम लोगों ने लिख दिया 5 लाख। बी को कितना मिल रहा है, बी को तो पूरा का पूरा उसका गारंटीड प्रॉफिट मिल रहा है 10 लाख। तो ये 10 लाख लिख दिया। और सी को कितना मिल रहा है, सी को मिल रहा है 2,50,000। तो ये लिख दिया हम लोगों ने 2,50,000। ये पूरा का पूरा हमारा 17,50,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में। इस क्वेश्चन में हमें साथ में कुछ और भी करना था, हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी थी। तो जर्नल एंट्रीज हम इजीली पास कर सकते हैं। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी एंट्री यही करते हैं, मैंने एंट्री करना भी सिखाया है। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। जो क्रेडिट साइड में आता है ना, उसे हम डेबिट कर देते हैं एंट्री के अंदर। मतलब ये जो बाय वाला होता है, इसे एंट्री में डेबिट कर दो। तो क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और दूसरी तरफ सिर्फ अकाउंट का नाम लिखेंगे जिस अकाउंट से हम एंट्री पास कर रहे हैं। कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने के प्रॉफिट्स थे, 17,50,000 के प्रॉफिट्स थे। तो 17,50,000, 17,50,000 एंट्री कब करेंगे, जब हमारा ईयर एंड हो रहा है, तब का काम होता है ये। तो 31 मार्च को हम लोगों ने एंट्री पास कर दी।
सेकेंड एंट्री हम लोग किसकी पास करेंगे, ये दूसरी वाली चीज की। यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट साइड में आ रही है, इसे हम क्रेडिट कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है तो हम उनकी कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये याद रख लेना, एंट्री में जो टू वाले होते हैं वो हमेशा एंट्री में कौन सी साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में। बाय वाले डेबिट साइड में आते हैं, ऊपर आते हैं। टू वाले कौन सी साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में आते हैं। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, इन्हें पैसा मिल रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है। टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मिल रहा है, इन्हें पीछे देख लो, 5 लाख, 10 लाख और 2,50,000। 5 लाख, 10 लाख और 2,50,000, टोटल कितना हो गया, 17,50,000 को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डेट वही आएगी 31 मार्च। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर? अभी तक जो पहले क्वेश्चंस कर रहे थे वहां पर पार्टनर्स गारंटी ले रहे थे, तो हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर दिखा रहे थे लेस डेफिशिएंसी इन सुरेश शेयर या फिर आर शेयर प्लस डेफिशिएंसी मैट बाय ए, डेफिशिएंसी मैट बाय बी। यहां पर हम सारा का सारा काम वर्किंग नोट्स के अंदर करके एज इट इज हमारा फाइनल अमाउंट दिखा देंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, The partners of a firm distributed the profits for the year ended 31st March 2022 rupees 90,000 in the ratio 3:2:1। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पार्टनर्स ने प्रॉफिट्स को शेयर कर लिया किस रेशियो के अंदर, 3:2:1 के अंदर। 90,000 के प्रॉफिट्स थे, एज इट इज प्रॉफिट्स को शेयर कर लिया 3:2:1 के अंदर विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स तो पार्टनर्स ने पूरे ही नहीं करे। मतलब कहीं ना कहीं समझ में आ गया, जो कल हम लोगों ने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे थे, पास्ट एडजस्टमेंट का ये क्वेश्चन है कि पार्टनर्स ने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 3:2:1 के अंदर, इन एडजस्टमेंट्स को पूरा नहीं करा। ए और बी को सैलरी मिलनी चाहिए थी, कितनी सैलरी, 1500 ईच। दोनों को 1500 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए साल की। एनम लिखा है, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना। ए और बी को सैलरी मिलनी चाहिए थी, हम लोगों ने सैलरी नहीं दी। बी को कमीशन मिलना चाहिए था 4,500 का, हम लोगों ने कमीशन नहीं दिया। बी एंड सी हैड गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू ए। बी और सी ने ए को गारंटी दी है, मतलब ये पहले वाली सिचुएशन वाला क्वेश्चन है जब पार्टनर्स गारंटी ले रहे हैं। बी और सी ने ए को गारंटी दी है कि तुझे प्रॉफिट्स होंगे कम से कम 35,000 के, तुझे इतने के प्रॉफिट्स तो होंगे ही। प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो। प्रॉफिट्स इस रेशियो में एक्चुअली शेयर करने हैं, हम लोगों ने गलत रेशियो में शेयर करे थे पहले। हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, कर सकते हैं आसानी से। अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो ऑब्वियस ही बात है, हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। ये ए है, ये बी है, यहाँ ये सी और ये लास्ट आ गया हमारा टोटल। सबसे पहले हम वो काम करते हैं जो हम लोगों ने नहीं करे। ए और बी को सैलरी मिलनी चाहिए थी, हम लोगों ने सैलरी नहीं दी। कितनी पूरे साल की, 1500 पर एनम। तो अब दे दो। जब हम पार्टनर्स को कोई चीज देते हैं तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो लिखना सैलरी टू ए एंड बी। कितने की सैलरी मिलनी चाहिए, 1500 ए को। सेम ऐसे ही 1500 बी को। बच्चे गलती करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो आगे कि बच्चे पर एनम लिखा है, टोटल में आ गया 3000। समझ में आया? सेम ऐसे ही बी को कमीशन मिलना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं दिया 4500 का, तो अब दे दो, क्रेडिट करेंगे। तो ये हो गया कमीशन टू बी। पहली बात, अगर हम पार्टनर्स को कोई चीज देते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बी को मिलना चाहिए कितने का, 4500 का। चेक कर लो, 4500 का कमीशन हो गया बी का। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद में लिखा है बी और सी ने ए को गारंटी दी है कि ए भाई तुझे कम से कम 35,000 रुपीज का प्रॉफिट तो होगा ही, और प्रॉफिट्स को शेयर करना है इस रेशियो के अंदर। तो एक बार हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। यहां पर लिखो, वर्किंग नोट में करना है आपको ये सारा काम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉफिट्स कितने के हुए हैं, हमें सबसे पहले प्रॉफिट्स निकालते हैं। देखो प्रॉफिट्स कितने के थे, 90,000 के प्रॉफिट्स थे। अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए तो 90,000 के प्रॉफिट्स थे।
90,000 के प्रॉफिट में से हम लोगों ने सबसे पहले सैलरी दे दी, ए और बी को सैलरी दे दी, कितने की सैलरी दे दी, 3,000 रुपीज की सैलरी दे दी, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स कम हो गए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते हैं सैलरी को, माइनस कर दो। फिर हम लोगों ने क्या दे दिया, हम लोगों ने बी को कमीशन दे दिया, वो भी कितने का, 4,500 का, उसे भी माइनस कर दो, तो हमारे पास में हमारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे। कितने के प्रॉफिट्स आ जाएंगे, 90,000 में से माइनस करो 3,000 और माइनस करो 4,500, हमारे पास में प्रॉफिट्स आ गए 82,500। ये क्या है, ये है हमारे डिविजिबल प्रॉफिट, जो एक्चुअली किसे मिलेंगे, हमारे पार्टनर्स को मिलेंगे। समझ में आ गया। अब शेयर निकालते हैं, इनका शेयर कितना बनता है, ए का शेयर कितना बनता है, 82,500 है, इनटू हम करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग निकालेंगे, कितना है, 3 है, नीचे कितना आएगा, 3 और 3 6 और 2 8, यहां पर 8 आ जाएगा, ये ए का शेयर होगा। सेम ऐसे ही हम बी का भी निकालेंगे, 82,500 इनटू 3/8, ये बी का शेयर आ जाएगा हमारे पास में। सेम ऐसे ही हम सी का शेयर भी निकालेंगे, 82,500 इनटू सी का शेयर कितना है हमारे पास में, 2, नीचे कितना आएगा, 8। निकाल के देखते हैं कितना बनता है, 82,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास में आ गया 30,937.5। इसका भी सेम आएगा 30,937.5। और सी का निकाल के देखते हैं, 82,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास में आ रहा है 20,625। कोई दिक्कत यहां तक। अब ध्यान से देखो, बी और सी ने ए को गारंटी दी है कि ए को तो कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए 35,000 का, ए को प्रॉफिट लेकिन एक्चुअली कितना हो रहा है, सिर्फ 30,937.5 का ही। इसे गारंटी कितनी मिली है कि ए को प्रॉफिट होना चाहिए 35,000 का। तो यहां पर लिखो डेफिशिएंसी इन, ए को गारंटी मिली है ना, ए शेयर, ए का शेयर कितने से कम आ रहा है, 35,000 की इसे गारंटी मिली है, एक्चुअली इसे प्रॉफिट हुआ है 30,937.5 का। तो डेफिशिएंसी निकाल दो, कितने की आ रही है, 35,000 माइनस 30,937.5, तो हमारे पास में इसकी डेफिशिएंसी आ रही है 4,062.5। ये डेफिशिएंसी है ए की। समझ में आ गया। अब ए की गारंटी कौन ले रहे थे, बी और सी ले रहे थे। समझ में आ गया ना कि भाई ए का शेयर आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया, हम लोगों ने ए को गारंटी दी थी तो ए की हम लोगों ने डेफिशिएंसी निकाल ली। अब ए को गारंटी बी और सी ने दी थी, तो ये जो डेफिशिएंसी है ये कौन बियर करेंगे, बी और सी बियर करेंगे। हमारे पास में यहाँ पर एग्रीड रेशियो नहीं है कि किस रेशियो में बियर करेंगे, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना बी और सी, कितना था हमारे पास में रेशियो, 3:2 था ना। गारंटी ए को मिली है, किसे मिली है, ए को, तो बी और सी का शेयर कितना आ रहा है, 3:2। ये 3:2 हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है पीएसआर, वही एग्रीड रेशियो बन जाता है अगर क्वेश्चन में एग्रीड रेशियो गिवन नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ 4,062.5 विल बी मेट बाय, कौन पूरी करेंगे इसे, बी एंड सी इन किस रेशियो के अंदर, जो इनका रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना है, 3:2 है। समझ में आ गया। तो भाई बी अपनी जेब से कितना देगा, ये हम पीछे निकाल देते हैं, बी अपनी जेब से कितना देगा, डेफिशिएंसी मेट बाय बी अपनी जेब से कितना देगा, हम लोगों ने देखा डेफिशिएंसी आ रही है 4,062.5 की, इनटू बी का शेयर कितना है, पीछे हम लोगों ने देखा था 3 और 2 को प्लस कर देते हैं तो कितना आता है, 5, तो 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/5। सेम ऐसे ही डेफिशिएंसी मैट बाय सी, तो कितनी डेफिशिएंसी आई है, 4,062.5 इंटू सी का शेयर है 2, 3 और 2 का प्लस 5 आता है। निकाल देते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4,062.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास में आ गया 2,437.5। सेम ऐसे ही सी का भी निकालते हैं, 4,062.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास में आ गया 1,625। कोई दिक्कत यहां तक किस तरह से हम लोगों ने करा, तो समझ में आ गया कि भाई ए का शेयर आ रहा था ये, बी का आ रहा था ये, सी का आ रहा था ये, तो ये जो ए को डेफिशिएंसी हुई है, ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे, बी और सी बियर करेंगे। मतलब ए को तो पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा, ये तो मिलेगा जो मिलेगा, ये डेफिशिएंसी वाला भी मिल जाएगा, तो ए को तो उसके हिस्से का पूरा मिल रहा है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे ए को जो शेयर मिल रहा है, तो लिखो गारंटीड
प्रॉफिट टू ए। क्रेडिट होगा अगर पार्टनर्स को कोई चीज मिल रही है। ए को प्रॉफिट हो कितने का रहा था? 30,937.5 का, 30,937.5 का। डेफिशिएंसी कितने की हुई थी? डेफिशिएंसी हुई थी 4062.5, 4062.5। अगर आप दोनों को प्लस करोगे तो 35,000 आ जाएगा। निकाल के देख लो, 30,937.5 प्लस 4062.5 कितना आ रहा है? 35,000। ये ए को मिल गया एज इट इज। समझ में आ गया? ये ए को एज इट इज मिल गया। अब बचा कुचा प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट्स कौन लेंगे? बी और सी लेंगे। तो लिख दो रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर शेयर्ड बाय बी एंड सी। क्रेडिट करेंगे क्योंकि पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है। अब देख लो भाई, बी का शेयर कितना आ रहा था? 30,937.5, 30,937.5 कितना आ रहा था? 30,937.5। डेफिशिएंसी मेट बाय बी, बी ने अपनी जेब से कितना दिया है उसे माइनस कर दो, 2,437.5। तो निकाल लो बैलेंसिंग फिगर, बी का शेयर आ जाएगा हमारे पास में 30,937.5 में से माइनस कर दो 2,437.5, तो ये हमारे पास में आ गया बी का शेयर 28,500। समझ में आया? तो बी का शेयर कितना आ गया हमारे पास में? 28,500। कोई दिक्कत? सेम ऐसे ही देख लो, सी का शेयर कितना आ रहा था? 20,625। तो 20,625 सी ने अपनी जेब से डेफिशिएंसी बियर करी है 1,625 की, तो इसका भी निकाल दो। 20,625 माइनस 1,625, तो ये हमारे पास में आ गया 19,000। ये किसका हो गया? सी का शेयर हो गया। तो यहां पर लिख दो 19,000। दोनों को प्लस कर दो, कितना आ रहा है? 28,500 में 19,000 प्लस कर दिया तो ये आ रहा है 47,500। कितना आ रहा है हमारे पास में? 47,500। समझ में आ गया? हम लोगों ने सारी चीजें सही कर दी। हम लोगों ने ए और बी को सैलरी दे दी, बी को कमीशन दे दिया, ए को उसका गारंटीड प्रॉफिट दे दिया, और हम लोगों ने बी और सी का जो शेयर आया था उसमें से बी और सी ने जो ए की डेफिशिएंसी मैट करी उसे माइनस कर दिया, तो इनका शेयर आ गया। ये टोटल वो पैसा है जो फर्म पार्टनर्स को एक्चुअली देती। सही काम ये होता। तो लिखो अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स। ये एक्चुअल अमाउंट है जो फर्म अपने पार्टनर्स को पे करती। अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स क्रेडिट कर दो। कितना आ रहा है हमारे पास में? 35,000 और 1,500 कितना बनता है? 36,500। इन्हें प्लस करो 4, 5, 6,000, तो 6,000 प्लस 28,500, ये हमारे पास में आ रहा है 34,500। ये हमारे पास में आ रहा है 19,000। तीनों को टोटल कर दो तो 36,500 प्लस 34,500 प्लस 19,000, तो ये हमारे पास में आ गया पूरा का पूरा 90,000 प्रॉफिट। अब हम लोगों ने गलती क्या कर दी थी? हम लोगों ने 19,000 को एज इट इज 3:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, गलत पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया था। इस पैसे को पार्टनर्स से वापस ले लो। तो लिखो डिवीजन ऑफ ₹90,000। पहले हम लोगों ने ये जो 90,000 थे इसे डिवाइड कर दिया था किस रेशियो के अंदर? 3:2:1 के अंदर। ये पैसा पार्टनर से वापस ले लो। हम ये वाली चीजें देंगे पार्टनर्स को, क्रेडिट करा, इस पैसे को वापस लेंगे तो इसे डेबिट कर दो। निकालना आता है ना? 90,000 इंटू 3 अपॉन क्या आएगा? 3, 4, 5, 6 अपॉन 6 आएगा। तो निकाल लो, कैसे निकालेंगे? ए का शेयर 90,000 इंटू 3, टोटल कितना आएगा? 3, 4, 5, 6। तो निकाल के देख लो कितना आ रहा है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 45,000। सेम ऐसे ही हम बी का भी निकालेंगे, कितना आएगा? 90,000 इंटू 2 अपॉन 6, 2 1 जा 2, 3 जा 6, तो ये हमारे पास में आएगा 30,000। और सेम ऐसे ही हम सी का भी निकालेंगे, ये हमारे पास में आएगा 15,000। पूरा का पूरा 90,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लास्ट में क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस को ही हम नेट इफेक्ट भी बोलते हैं। कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 45,000 में से हम लोगों ने माइनस करा 36,500, 8,500 डेबिट साइड वाला ज्यादा है, आगे डेबिट लिख दिया। अब इसमें से इसको माइनस करो, ये आएगा 4,500, क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है, आगे क्रेडिट लिखो। 19,000 में से 15,000 गया, हमारे पास में 4,000 आएगा, क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है। एंट्री पास कर दें, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री पास करेंगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस
कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ईयर हमारा एंड हो रहा है 2022 के अंदर 31 मार्च, तो हम लोग लिख देंगे 1 अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अमाउंट कितना कितना आ रहा है, ए के अंदर आया था 8500, बी के अंदर आ रहा है 4500 और सी हो गया हमारा 4000। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मोली, भोला एंड राज were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:4. Their partnership deed provided for the following. मोनी, भोला और राज तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। पार्टनरशिप डीड कहती है कि आईओसी मिलना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म उस पार्टनर को उस लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट देगी। याद रखना, ये इंटरेस्ट का अमाउंट P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, मैंने पहले भी बताया था। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये P&L अकाउंट में आता है, वो भी डेबिट साइड में। समझ में आ गया? अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इस सिचुएशन में फर्म पार्टनर को लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट देती है। दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसे हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। मोनी वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी, मोनी को एनुअल सैलरी मिलनी चाहिए। भोला को 10% कमीशन मिलना चाहिए। जो भी P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा ना, P&L अप्रोप्रिएशन की बात नहीं कर रही हूं, P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% निकालो, वो भोला का कमीशन है। राज वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, राज को गारंटी मिली है कि उसे 1,50,000 का प्रॉफिट होगा ही। अब किसी और ने गारंटी नहीं ली है तो ऑब्वियस ही बात है फर्म ने गारंटी ली है, गारंटीड बाय फर्म है। फिक्स कैपिटल्स गिवन है मोली की, भोला की और राज की। 1 अप्रैल 2016 को भोला ने फर्म को लोन दिया था, ठीक बात है, भोला ने फर्म को लोन दिया था। फर्म भोला को लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करेगी। रेट क्या गिवन है हमारे पास में, 6% पर एनम। कहां दिखाएंगे? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। प्रॉफिट्स गिवन है हमारे पास में 3,06,000। हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, साथ में हमें करंट अकाउंट्स भी बनाने हैं, क्योंकि कैपिटल्स कैसी हैं? फिक्स्ड हैं। जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तब एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट। हमसे क्वेश्चन में सिर्फ करंट अकाउंट ही पूछा है, हम करंट अकाउंट बनाएंगे। साथ में गिवन है भोला विड्रॉ करता है, भोला की ड्रॉइंग्स गिवन है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मोली विड्रॉ करता है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और राज विड्रॉ करता है 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। समझ में आ गया? हमें इस क्वेश्चन में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब पहली बात मेरी ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में हमारे पास में प्रॉफिट्स कितने के गिवन है? प्रॉफिट्स देखो, प्रॉफिट हमारे पास में कितने के गिवन है? प्रॉफिट गिवन है 3,06,000 के। समझ में आया? सबसे पहले हम लोग P&L अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि भोला ने फर्म को लोन दिया है, भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। भोला ने फर्म को लोन दिया, मतलब जो फर्म है वो भोला को लोन के अमाउंट पे क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। जब फर्म पार्टनर को लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करती है तो उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। वो कहां आता है? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। समझ में आ गया? तो सबसे पहले P&L अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले P&L अकाउंट हम बनाते हैं। एक बार देखते हैं खाली स्पेस है क्या। ये हम लोगों ने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा, ठीक बात है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारे पास में सबसे पहली बात है प्रॉफिट्स गिवन है। ये आप रफ में बना सकते हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो P&L अप्रोप्रिएशन ही पूछा है। प्रॉफिट्स कितने के हैं हमारे पास में? 3,06,000 के। कितने के प्रॉफिट्स है? 3,06,000 के। प्रॉफिट्स को हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो लिखना बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। कितने के प्रॉफिट्स थे? 3,06,000 के प्रॉफिट्स थे। अब सबसे पहले भोला को लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन भोलास लोन अकाउंट। भोला ने जो फर्म को लोन दिया था उस पर फर्म भोला को इंटरेस्ट पे कर रही है। कितने का लोन दिया था? भोला ने लोन दिया था 1 लाख रुपए का, वो भी साल के शुरुआत में ही दे दिया, 1 अप्रैल को ही दे दिया। यहां पर लिखा है ना 1 अप्रैल को ही दे दिया। और हमारे पास में लोन के लिए रेट भी गिवन है, कितनी है? 6% पर एनम। तो निकाल देते हैं कितने का लोन दिया है। लोन दिया है 1 लाख रुपीज का, तो निकाल दो 1 लाख का लोन दिया है।
इंटरेस्ट की रेट बनती है 6% पर एनम। पूरे साल के लिए ही हो गया ना, अप्रैल 1 को दिया है तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 12 मंथ्स हो गए, लिखने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? तो ये कैंसिल हुआ, ये हमारे पास में आ गया 6000। समझ में आ गया? तो ये जब हम लोगों ने P&L अकाउंट बनाया, कितने के प्रॉफिट थे? 3,06,000 और यहां पर भी है 3,06,000। ये हम लोगों ने रिमेनिंग प्रॉफिट्स निकाल दिए, 3,06,000 में से 6,000 गया, 3 लाख के प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट आ गया। तो लिखो टू नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे? ट्रांसफर्ड टू, कहां जाएंगे नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमें बनाना है। तो ये काम तो हम लोगों ने वर्किंग नोट्स के अंदर रफ में कर दिया। वर्किंग नोट्स में कर दिया कि हमारे पास में प्रॉफिट्स आ गए, कितने के? 3 लाख रुपए के प्रॉफिट्स आ गए। ये प्रॉफिट्स हमारे जाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोगों ने बनाया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो 3 लाख के जो प्रॉफिट्स हैं वो कौन से अकाउंट से आए? P&L से ट्रांसफर हुए हैं। ब्रैकेट में लिख देना नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के अकॉर्डिंग ये क्या है? नेट प्रॉफिट से 3 लाख के। अब हम सारी चीजें करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 5% पर एनम, तो यहां पर लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो 5% पर एनम। किस किस को मिल रहा है? मोली, भोला और राज, तीनों को मिलेगा। कुछ नहीं लिखा तो मोली, भोला और ये हो गया हमारे पास में राज। समझ में आ गया? 5% पर एनम है। कैपिटल्स गिवन है, मोली की कैपिटल कितनी है? 5 लाख है। 25,000, इजी पीजी है। अगेन हमारे पास है भोला की गिवन है 8 लाख, तो 10% होता है 80,000 और आधा कर दो, ये हो जाएगा 40,000। उसके बाद में हमारे पास में राज की गिवन है 4 लाख, 4 लाख का 10% 40 का भी आधा कर दो 20,000। कितना आ जाएगा हमारे पास में? 40, 50, 60, 70, 80, ये हमारे पास में आईओसी आ गया 85,000। चलो भाई, ये तो इजी सा था। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनता है 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां पर आएगा? देखो, ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड में होती है, और ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म की जो इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में आती है, और जो फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन सी साइड में आते हैं? डेबिट साइड में आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो पार्टनर्स फर्म को दे रहे हैं, तो फर्म की इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स भी हमारे पास में तीनों की गिवन है, मोली, भोला और ये हो गया हमारे पास में राज। निकाल के देख लेते हैं। देखो यहां पर गिवन है, एक बार पेन का कलर चेंज करते हैं। मोली की ड्राइंग्स गिवन है, मोली विड्रॉ करती है 10,000 एट दी एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सबसे पहले मोली का नाम ही है ना, तो हम लोग भी सबसे पहले मोली का देखते हैं। मोली 10,000 विड्रॉ करती है एट दी एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 40,000। ठीक है भाई, टोटल ड्राइंग्स 40,000 इनटू ड्राइंग्स के लिए हमारे पास में रेट गिवन है 12% पर एनम। हर क्वार्टर के एंड में कर रही है, हर क्वार्टर के एंड में कर रही है, तो हम टाइम पीरियड कितना लेते हैं? याद करो, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब सिखाया था तब बताया था, जब हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स होती हैं तब हम टाइम पीरियड लेकर चलते हैं 4.5 मंथ्स। कितना लेकर चलते हैं? 4.5 मंथ। समझ में आ गया? ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 400 इंटू 4.5 करके देख लो कितना आ रहा है। 400 इंटू 4.5, ये हमारे पास में आ रहा है 1,800। कितना आया? 1,800। कोई दिक्कत? सेम ऐसे ही हम भोला का निकालेंगे। भोला विड्रॉ करता है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में। तो हर मंथ कर रहा है, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 60, 60,000 की ड्रॉइंग्स हो गई। समझ में आया? रेट वही है 12% पर एनम। यहां पर गिवन है हर मंथ के एंड में, हर मंथ के एंड में होता है तो हम टाइम पीरियड लेते हैं 5.5 मंथ्स, इतना ही लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया, तो 600 इंटू 5.5, ये हमारे पास में आ गया 3,300। कितना आया? 3,300। उसके बाद में राज के लिए गिवन है, राज जो है वो 40,000 विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। जैसे ही आधा साल कंप्लीट हो जाता है 40,000 विड्रॉ कर लेता है। मतलब सोच के देखो, 1 अप्रैल को ईयर एंड हुआ है, 31 मार्च को एंड होगा, हर हाफ ईयर में वो विड्रॉ करता है। तो आधा साल कब कंप्लीट होगा? अप्रैल से लेके 6 महीने काउंट कर लो, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर,
सितंबर के एंड में ड्राइंग्स कर रहा है, मतलब है ना 6 महीने एंड होने पर, हाफ ईयर एंड होने पर। फिर सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 31 मार्च को वो ड्राइंग्स कर रहा है। समझ में आ गया ना? 6 महीने कंप्लीट होने पर उसने 30 सितंबर को ड्राइंग्स करी, फिर 6 महीने कंप्लीट हुए तब 31 मार्च को ड्राइंग्स करी। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? तो साल में उसने 2 बार ड्राइंग्स करी होंगी। समझ में आ गया? एक तो 30 सितंबर को, एक 31 मार्च को। तो 40,000 करता है ना, 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो 2 बार करी तो कितना हो गया? डबल कर दो, 80,000। इनटू रेट है 12% पर एनम, इनटू हम लोग यहाँ पर टाइम पीरियड कितना लेंगे? तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, मैंने यही सिखाया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। फर्स्ट ड्राइंग्स उसने करी 30 सितंबर को, तो कितना टाइम बच गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने बच गए। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग्स तो उसने 31 मार्च को करी है, ईयर ही एंड हो गया, 0 लिख दो, अपॉन 2 आता है। तो 6/2 कितना आ जाएगा? 3 मंथ्स आ जाएगा। तो 3/12, 12 कैंसिल हो गया, 00 से 00 कट गए, तो 800 इंटू 3 आएगा 2400। ये आ गया 2400। टोटल कर दो कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास में? 1800 प्लस 3300 प्लस 2400, ये हमारे पास में आ गया 7500। कोई दिक्कत यहां तक? आगे क्या है क्वेश्चन के अंदर? ये वाला काम हम लोगों ने कर ही दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन। मोली वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी, मोली को सैलरी भी मिलनी चाहिए, वो भी कितने की? 4000 रुपीज की। तो यहां पर लिख दो टू मोलीज सैलरी। कितनी की सैलरी मिलनी चाहिए मोली को? 4000। एनुअल सैलरी पूरे साल भर की है, तो एज इट इज 4000 लिख दिया। और क्या है? भोला को कमीशन मिलना चाहिए 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट एज शोन बाय P&L अकाउंट। P&L अकाउंट जो हम लोगों ने बनाया था ना, P&L अकाउंट मतलब जो ये पीछे हम लोगों ने बनाया था, इससे हमें जो नेट प्रॉफिट मिला है, कितना नेट प्रॉफिट मिला है? 3 लाख का। इसका 10% कमीशन बनता है। किसका कमीशन बनता है? भोला का कमीशन बनता है। तो निकाल दो कैलकुलेशन ऑफ भोलास कमीशन। कितना बनता है? P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट हमारे पास में आया था उसका 10% हमें निकालना है, तो ये कैंसिल कर दिया, ये हमारे पास में आ गया 30,000। कितना आ गया? 30,000। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो यहां पर लिख दो टू भोलास कमीशन। कितना कमीशन आ गया? 30,000 का कमीशन आ गया। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ? इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है राज को गारंटी मिली है कि उसे प्रॉफिट होगा 1,50,000 का। ठीक है भाई, कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे प्रॉफिट्स देख लेते हैं कितने के आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है 3,07,500, यहाँ पर भी आएगा 3,07,500। ठीक बात है। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, किस किस को मिल रहे हैं? मोलीज करंट अकाउंट लिखना बच्चों, क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। करंट अकाउंट, भोलास करंट अकाउंट, और एक हमारा आ गया राज करंट अकाउंट। ठीक बात है। 3,07,500 के प्रॉफिट्स थे। तो सबसे पहले इन तीनों को प्लस कर दो, कितना आ रहा है? 85,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000, ये आ रहा है 1,19,000। इसको हम माइनस कर देते हैं किसमें से? 3,07,500 में से। ये हमारे पास में आ गया 1,88,500। कितना आ रहा है? 1,88,500 आ रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? इसे चाहे अभी यहां पर मत लिखो। कितना आ रहा है? 1,88,500। पीछे हम लोग कर देते हैं ये सारा काम। एक बार मैं इसे इरेज कर रही हूं। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स हमारे कितने आए हैं? डिविजिबल प्रॉफिट्स कैसे निकाले हम लोगों ने? डिविजिबल प्रॉफिट्स आए 1,88,500। कैसे निकाले ये डिविजिबल प्रॉफिट्स हम लोगों ने? ये हम लोगों ने प्लस करा 3,07,500, उसमें से ये तीनों माइनस कर दिए, हमारे पास में डिविजिबल प्रॉफिट्स आ गए। अब देख लेते हैं तीनों का शेयर कितना बनता है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आपको ये सारा काम वर्किंग नोट्स में करना है, ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, किस किस को कितने कितने मिल रहे हैं। तो हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या? कितना है? 3:3:4 है। तो सबसे पहले यहाँ पर गारंटी किसको मिली है? गारंटी यहाँ पर मिली है राज को मिली है। तो राज का ही निकाल के देख लेते हैं कितना होगा। 4/10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन 10 आएगा। राज का शेयर कितना है? 4/10। तो सबसे पहले राज का निकाल के देख लेते हैं हम लोग। राज का बनता है 1,88,500 इंटू 4/10,
तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 18,850 इंटू 4, तो इसे मिल रहा है 75,400। कितना मिल रहा है? 75,400। लेकिन हम लोगों ने राज को गारंटी दी है कि राज को प्रॉफिट्स होने चाहिए 1,50,000 के, और यहाँ पर गारंटी किसी ने नहीं दी है, मतलब गारंटी किसने दी है? फर्म ने दी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज राज को उसके हिस्से का प्रॉफिट दे देंगे। कितने का प्रॉफिट दे देंगे? 1,50,000 का प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। रिमेनिंग प्रॉफिट्स मोली और भोला हमारे ले लेंगे। तो यहां पर लिखो गारंटीड प्रॉफिट ऑफ राज। हम लोगों ने राज को तो दे दिया एज इट इज 1,50,000। अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स क्या हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने के आए हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट्स 1,88,500 प्रॉफिट्स थे, यही थे। इसमें से हम लोगों ने राज को दे दिया 1,50,000। कितने आए हैं रिमेनिंग प्रॉफिट्स हमारे पास में? निकाल के देख लो। 1,88,500 में से 1,50,000 को हम लोगों ने माइनस कर दिया। रिमेनिंग प्रॉफिट्स आ रहे हैं 38,500। ये कौन शेयर करेंगे? विल बी शेयर्ड बाय मोली एंड भोला। वो भी किस रेशियो के अंदर? इन रेशियो हमारे पास में गिवन है। राज को हटा दो तो रेशियो कितना है? 3:3। कितना रेशियो है? 3:3 है। समझ में आ गया। जब फर्म गारंटी लेती है तब ऐसा ही होता है। क्या करा हम लोगों ने? ये प्रॉफिट्स आ रहे थे, हम लोगों ने राज का निकाल के देखा, इतना ही बनता है, लेकिन राज को गारंटी मिल रखी थी तो हम लोगों ने राज को पूरा दे दिया, क्योंकि गारंटी किसने ली है? फर्म ने ली है। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स आएंगे वो रिमेनिंग पार्टनर शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, 3:3 के अंदर। तो यहां पर मोली का शेयर कितना हो जाएगा? मोली शेयर हमारे पास में आएगा 38,500 आया ना हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट्स, इंटू 3, नीचे कितना आएगा हमारे पास में? 6 आएगा। ऑब्वियसली बात है, आधा हो जाएगा, तो आधा आधा कर दो। 38,500 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये आ रहा है 19,250। ऑब्वियसली बात है, 3:3 का मतलब क्या है? कट कर दिया तो 1:1 ही तो है, इक्वली ही तो है। सेम ऐसे ही हम निकालते हैं भोलास शेयर, तो वो भी आधा लेगा। 38,500 का आधा कितना आएगा? 19,250। क्लियर हो गया? 19,250। तो ये मिल गया इसे 19,250, इसे भी मिल गया 19,250। इसको तो हमने एज इट इज क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इसे गारंटी मिली हुई थी। गारंटी भी किसने दी थी? फर्म ने दी थी। कोई दिक्कत? कैसे मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अब इस क्वेश्चन में साथ में हमें क्या करना है? हमें करंट अकाउंट भी बनाना है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती है, लेकिन हमें सिर्फ करंट अकाउंट बनाना है। पहली बात, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारे पास में गिवन है, करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है। एक बार मैं इरेज कर देती हूँ सारी चीजें। हमारे पास में सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है, करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है। अब हमें भी पता है कैपिटल अकाउंट में हम एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल दिखाते हैं सिर्फ, लेकिन करंट अकाउंट के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो जितनी भी चीजें हैं वो करंट अकाउंट में आएंगी। तो ये हम लोगों ने बना लिया हमारा करंट अकाउंट। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। अब हम लोग क्रेडिट साइड में वो सारी चीजें लिखेंगे जो पार्टनर्स को मिल रही हैं, जिसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है। डेबिट साइड में वो चीजें लिखेंगे जिनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कहीं ना कहीं कम होती है। समझ में आ गया? ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो सबसे पहले पार्टनर्स को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है? 25, 40 और 20,000। तो ये आ जाएगा 25,000, 40,000 और ये हमारे पास में आ गया 20,000। कोई दिक्कत? उसके बाद में सेकंड क्या है हमारे पास में? मोली को सैलरी मिल रही है कितने की? 4,000 की। तो लिखो बाय मोलीज सैलरी। कितने की सैलरी मिल रही है? मोली को सैलरी मिल रही है 4,000 रुपीज की। तो मोली के में आ गया 4,000, यहाँ पर भोला राज कुछ नहीं। उसके बाद में भोला का कमीशन बनता है 30,000 का। तो लिखो बाय भोलास कमीशन। कितने का कमीशन बनता है? 30,000 का। तो ये आ गया 30,000। लास्ट हमारे पास में इस साइड है प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू। ये जो प्रॉफिट्स हैं ये किसको मिलेंगे? भोला और राज को मिलेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में आता है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है? 19,250
इधर भी कितना आएगा 19,250 और इधर हमारे पास में आ जाएगा 1,50,000 क्योंकि राज को पूरा मिला था। समझ में आ गया। डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, हमारी ड्राइंग्स वगैरह लिखते हैं। तो हमें पता है क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स गिवन है, तो हम लोगों ने डेबिट साइड में ड्राइंग्स लिख दी। ड्राइंग्स कितनी है हमारे पास में गिवन है, बोला की ड्राइंग्स है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, पूरे साल की हो गई हमारे पास में 5,000 इंटू 12 60,000। किसकी, बोला की, तो बोला की हो गई 60,000। सेम ऐसे ही मोली की ड्राइंग्स हमारे पास में गिवन है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 40,000। और राज की ड्राइंग्स है हर हाफ ईयर के एंड में, मतलब साल में 2 बार, तो 40,000 इंटू 2 ये हमारे पास में आ गया 80,000। इसके अलावा इधर आता है 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या आता है, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है 1,800 3,300। कितना आ रहा है 1,800 3,300 और आ रहा है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,400। समझ में आ गया कौन कौन सी चीजें हमने कहाँ दिखाई। ड्राइंग्स आईओडी वगैरह डेबिट साइड में आता है, जितनी भी चीजें पार्टनर्स को मिलती हैं वो सारी चीजें क्रेडिट साइड में आती हैं। टोटल कर देते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। ये हो गया 29,000 और 19,250, तो 29,000 प्लस 19,250 ये हमारे पास में आ रहा है 48,250। इधर भी लिख दो 48,250। सेम ऐसे ही 40 और 30 हो गया 70,000 में हम लोगों ने प्लस करा 19,250, तो ये हमारे पास में आ रहा है 89,250। यहाँ पर भी 89,250। सेम ऐसे ही 20 और 150 हो गया 1,70,000, ये भी हम लोगों ने लिख दिया 1,70,000। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस। क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस। कर लो 41,800 हो गया। 41,800 को हम किस में से माइनस करेंगे, 48,250 में से, तो ये हमारे पास में आ रहा है 6,450। समझ में आ गया। ये हो गया 63,300। 63,300 इसको हम माइनस करेंगे 89,250 में से, तो ये आ रहा है 25,950 और लास्ट है 82,400। कितना है 82,400। टोटल करने पर इसे हम माइनस करेंगे 1,70,000 में से, सो दिस इज 87,600। क्लियर है ये क्वेश्चन। क्या करा हम लोगों ने सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। इससे भी पहले हम लोगों ने P&L अकाउंट बनाया था हम लोगों ने हमारा, और हम लोगों ने क्या करा, उसके बाद में हमारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम लोगों ने देखा डेफिशिएंसी थी, तो राज को उसका गारंटीड प्रॉफिट मिल गया। जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट्स आए थे वो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स ने शेयर कर लिए, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 3 क्वेश्चंस और है, बस छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। अगर लॉस होगा इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तब हम क्या करेंगे। अभी तक प्रॉफिट्स हो रहे थे। अनिल, सुनील एंड रविंदर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021। 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1:1। तो सबसे पहले लिख दो अनिल, सुनील और रविंदर 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। इट वॉज प्रोवाइडेड इन द डीड में मेंशन है रविंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 70,000 पर एनम। डीड में मेंशन है कि रविंदर का जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो कभी भी 70,000 से कम नहीं होगा। मतलब रविंदर को गारंटी मिल रखी है कि रविंदर को कम से कम 70,000 का प्रॉफिट तो होगा ही, इससे कम प्रॉफिट नहीं होगा। द लॉसेस फॉर द ईयर, देखो अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उन क्वेश्चंस में हमारे पास में प्रॉफिट्स गिवन थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास में लॉस गिवन है कि इस साल फर्म को लॉस होता है कितने का, 2 लाख रुपीस का लॉस हो जाता है। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट एट द रेट 8,000 ऑन अनिल्स लोन विच इज ड्यू फॉर द करंट ईयर। अच्छा, फर्म ने अनिल से लोन ले रखा है, लिखा है ना अनिल्स लोन, इसका मतलब क्या है, ये हमारा पार्टनर है, इसने फर्म को लोन दे रखा है, फर्म ने अनिल से लोन ले रखा है, और इस पर फर्म जो है वो अनिल को ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट पे करेगी। जब फर्म पार्टनर से लोन लेकर रखती है तो फर्म उस पार्टनर को लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करती है, और ये जो इंटरेस्ट होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को ये एक्सपेंस पे करना ही पड़ता है। इसे हम दिखाते हैं P&L अकाउंट के डेबिट साइड
साइड में, पता है ना, जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म पार्टनर को लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करती है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहां पर आता है? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, कभी भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। सीधे हमारे पास में इंटरेस्ट का अमाउंट ही गिवन है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं ताकि हम इन लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अगर कुछ जर्नल एंट्रीज पास होती हैं तो हमें वो जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। तो सबसे पहली बात तो P&L अकाउंट बनेगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये 8,000 वाला काम दिखाना है और फर्म को लॉसेज हो रहे हैं। जब फर्म को लॉसेज होते हैं तो हम P&L अकाउंट से ही लॉसेस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते। हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जब प्रॉफिट्स होते हैं तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। अभी लॉसेज हो रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे टू लॉसेस फॉर द ईयर। लॉसेस के लिए हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू लॉसेस फॉर द ईयर। कितने के लॉसेज हैं? पीछे क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख के लॉसेज हैं। फर्म ने अनिल से लोन ले रखा था तो फर्म अनिल को लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे कर रही है और इंटरेस्ट हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज 8,000। तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट। कितना इंटरेस्ट दे रखा है? 8,000 और कुछ भी नहीं है। कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2,08,000। कितना आया? 2,08,000। मतलब 2,08,000 से जो फर्म है वो लॉसेस के अंदर है। ऑलरेडी फर्म को लॉस हो रहे थे, साथ में इंटरेस्ट भी पे करा, तो अब लॉसेस हो गए 2,08,000। जब फर्म को लॉसेस होते हैं इस सिचुएशन में कभी भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता। बनाया जाता है अगर पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रहे थे तो, अदरवाइज नहीं बनाते। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है तो इस सिचुएशन में जो भी लॉसेस है वो एज इट इज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, क्या क्या नाम है? अनिल्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड है सुनील्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट है रविंदर्स कैपिटल अकाउंट। कितने के लॉसेस हो रहे हैं? 2,08,000 के लॉसेस हो रहे हैं। तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तीनों को लॉस हो गया तो यहां पर लिखो शेयर ऑफ लॉस या फिर डिवीजन ऑफ लॉसेस भी लिख सकते हो। अनिल को कितना मिलेगा? 2,08,000 का लॉस है। अनिल को लॉस में से कितना मिलेगा? 2। नीचे कितना आएगा? 2, 3, 4, नीचे 4 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कितना आ रहा है हमारे पास में? 2 1 जा 2, ये हो गया 4। तो अनिल का शेयर ऑफ लॉस आ गया 1,04,000। कितना आया? 1,04,000। तो यहां पर लिख दो 1,04,000। सेम ऐसे ही हम सुनील का भी निकालेंगे। सुनील और रविंद्र का सेम आएगा क्योंकि 1 लिखा है। तो यहां पर निकाल लो सुनील और रविंद्र दोनों का 2,08,000 इंटू 1/4। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 52,000। कितना आ रहा है? 52,000। तो यहां पर सुनील का भी 52,000, यहां पर रविंदर का भी 52,000। कोई दिक्कत? यहां तक मैंने क्या काम करा समझ में आ गया? लॉसेस थे, इंटरेस्ट भी पे करा, टोटल लॉसेस इतने हो गए। लॉसेस डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले गए, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया। अब ध्यान से क्वेश्चन देखना, मैं पहले इसे इरेज कर देती हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रविंदर को गारंटी मिल रखी है कि रविंदर को कम से कम 70,000 का प्रॉफिट तो होगा ही। तो पहली बात तो रविंदर को प्रॉफिट होगा 70,000 का, लेकिन हमारे रविंदर भाई साहब ऑलरेडी किसके अंदर है? लॉसेस के अंदर है। 50,000 का उन्हें लॉस ऑलरेडी हो चुका है। तो यहां पर लिखो रविंदर इज गिवन गारंटी ऑफ ₹70,000 प्रॉफिट्स। ठीक है, लेकिन हमारा रविंद्र ऑलरेडी लॉसेस के अंदर है। अब रविंद्र को लॉसेस कितने के हो चुके हैं? 52,000 के। तो एक तो पहले रविंद्र को ये 52,000 दो ताकि वो लॉसेस से बाहर निकले। समझ में आ गया? जब उसको ये 50,000 मिल जाएंगे तो वो लॉसेस से बाहर आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी। फिर उसे 70,000 रुपए और दो, 70,000 रुपए उसे और दो। समझ में आया? ताकि उसे 70 का प्रॉफिट हो। तो रविंद्र को ये 70,000 तो देने ही है ताकि उसे प्रॉफिट हो। समझ में आ गया? लेकिन रविंद्र भाई साहब जो ऑलरेडी लॉसेस के अंदर हैं उन्हें ये 50,000 रुपीज भी पे करे जाएंगे, तब जाके वो लॉसेस से बाहर निकलेंगे। समझ पा रहे हो ना? ये 70 तो देने ही है प्रॉफिट वाले, ये 52,000 और देने पड़ेंगे क्योंकि वो लॉसेस में गया, उसके प्रॉफिट्स और कम हो चुके हैं। तो टोटल प्रॉफिट, टोटल अमाउंट लिखो, प्रॉफिट भी नहीं, टोटल अमाउंट गिवन टू
रविंदर, या फिर लिखो टोटल अमाउंट पेएबल टू रविंदर। हमें रविंद्र को एक्चुअली पे कितना करना है, 50,000 रुपीज पे करना है ताकि लॉसेस से बाहर निकल सके। साथ में 70,000 हम लोगों ने उसे गारंटी दी है, तो टोटल हम उसे कितना पे करेंगे, दोनों को प्लस कर दो, 52,000 प्लस 70,000, हम रविंद्र को टोटल पे करेंगे 1,22,000। समझ में आ गया, इतना अमाउंट हम रविंद्र को पे करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं इसे इरेज कर दूं कि रविंद्र को गारंटी मिली थी 70,000 की, 52,000 लॉसेस वाले देने हैं, 70,000 और देने हैं, टोटल अमाउंट पेएबल टू रविंद्र कितना है, 1,22,000। ये 1,22,000 हम रविंद्र को कैसे पे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। 1,22,000 हमें रविंद्र को पे करने हैं और इस सिचुएशन में फर्म को लॉसेस हो रहे हैं। इस सिचुएशन में हम लोग कैसे पे करेंगे, हम इसके लिए एक एंट्री पास करेंगे। अमाउंट किसको मिलना है, रविंद्र को मिलना है, तो ऑब्वियस ही बात है रविंद्र की कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो लिखो टू रविंदर्स कैपिटल, क्रेडिट कराया ना मैंने, ये क्रेडिट साइड होता है जर्नल एंट्री में। कितना आ गया, 1,22,000। और रविंद्र को ये अमाउंट देगा कौन, रविंद्र को ये अमाउंट देंगे अनिल और सुनील। कौन देंगे, अनिल और सुनील। समझ में आ गया, तो यहां पर लिखो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अनिल की कैपिटल कम हो गई, अनिल अपनी जेब से निकाल के दे रहा है, चाहे उसको लॉस ही क्यों ना हो फिर भी दे रहा है। साथ में सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये 1,22,000 जो रविंद्र को देने हैं, ये अनिल और सुनील अपनी जेब से देंगे, चाहे इन्हें लॉसेस ही क्यों नहीं हो रहे हैं। कौन से रेशियो में देंगे वो भी देख लो। तो अनिल, सुनील और रविंद्र का रेशियो ये था, पैसा रविंद्र को मिल रहा है, ठीक बात है। अब ये किसका शेयर है, ये अनिल का शेयर है, ये सुनील का शेयर है, तो 2:1 के अंदर अनिल और सुनील देंगे रविंद्र को। समझ में आ गया, 2:1 के अंदर तो दे देते हैं 1,22,000। ठीक है, अनिल कितना देगा, 2:1 है ना, तो 2:1 था, तो 2 और 1 का टोटल कितना आएगा, 3 आएगा, नीचे 3 लिख दो। तो कितना बनता है करके देख लो, 1,22,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास में आ रहा है 81,333 पॉइंट चलता जा रहा है, मैं नहीं लिख रही, एज इट इज लिखेंगे हम। सेम ऐसे ही सुनील अपनी जेब से कितना दे रहा है, 1,22,000 इंटू सुनील का शेयर कितना है 1, नीचे कितना आएगा 3, तो ये हम निकाल के देख लेते हैं 1,22,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास में आ रहा है 40,666 चलता जाएगा, तो इसे 67 राउंड ऑफ लिख दो। समझ में आ गया, ये हम लोगों ने एक एंट्री पास कर दी। समझ में आया, कोई डाउट है, हमें इस क्वेश्चन में सारी एंट्रीज पास करनी थी, तो हम सारी एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसकी एंट्री पास करते, इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स लोन अकाउंट। मैंने सिखाई थी ना, जब पार्टनर को हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स लोन अकाउंट, ये हम एंट्री पास कर देते। उसके बाद में हम लोग इसे हम ट्रांसफर करते, तो हम लोग लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट। ये लॉसेस ट्रांसफर करने की एंट्री कर देते हैं हम लोग, जैसे नॉर्मल एंट्री करते हैं। मेन एंट्री ये है जो मुझे आपको यहाँ पर सिखानी थी। क्या करा हम लोगों ने, जितना रविंद्र को देना था उतना रविंद्र को दे दो, टोटल हम लोगों ने निकाल दिया था, दे रहे हैं इसलिए इसे क्या करा है, क्रेडिट करा है। और किसकी जेब से जा रहा है, अनिल और सुनील की जेब से जा रहा है, इनकी कैपिटल कम हो रही है, इन्हें हम लोगों ने डेबिट कर दिया। रेशियो कौन सा होगा, यहाँ पर रेशियो गिवन था, रविंद्र को हटा दो तो रेशियो कितना बच रहा था, 2:1 बच रहा था। इस रेशियो के अंदर अनिल और सुनील ने ये जो डेफिशिएंसी थी, ये जो 1,22,000 था, वो रविंद्र को पे करा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर की लॉसेस होंगे, तब हमें एक सेपरेट अलग से एंट्री पास करनी है। ठीक है, ये एंट्री याद रखना कि जो पार्टनर्स दे रहे हैं उन्हें क्या करोगे, डेबिट करोगे, जिसे मिल रहा है उसे क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, व्हेन पार्टनरशिप स्टार्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, जब पार्टनरशिप साल के बीच में स्टार्ट होती है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे वहां पर पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही थी हमारी 1 अप्रैल को, ईयर एंड हो रहा था हमारा 31 मार्च को, मतलब पूरा का पूरा 12 मंथ्स थे, अप्रैल से लेके मार्च तक। अब लेकिन पार्टनरशिप साल के बीच में स्टार्ट होगी, मान लो 1 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगी, 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगी, 1 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगी, पार्टनरशिप साल के बीच में स्टार्ट होगी। तो 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास में, अमय, अनमोल और रोहन। तो लिखो अमय, अनमोल और एक है रोहन। ये पार्टनरशिप में एंटर करते हैं 1 जुलाई को, 1 जुलाई को एंटर करते हैं, ईयर हमारा एंड होगा 31 मार्च को, नीचे क्वेश्चन में लिखा भी है। तो कितना टाइम रहेंगे पार्टनरशिप में इस साल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 मंथ्स तक ये पार्टनरशिप में रहेंगे। प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं 3:2:1 के अंदर। समझ में आ गया। अब यहाँ पर अमय गारंटी डेट रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट, अमय जो है वो रोहन को गारंटी देता है
अमय जो है वो रोहन को गारंटी दे रहा है, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में करा था बबीता जब गारंटी दे रही थी वैसा क्वेश्चन है। अमय रोहन को गारंटी देता है कि रोहन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा 6% पर एनम, उसके बाद में जो तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो पूरे साल का 36,000 पर एनम तो होगा ही, पर एनम मतलब पूरे साल का तेरा प्रॉफिट का शेयर 36,000 तो होगा ही, इससे कम नहीं होगा। अगर इससे कम होगा तो मैं मेरी जेब से निकाल के तेरे को दूंगा जैसे बबीता ने दिया था। फिक्स कैपिटल्स हमारे पास में गिवन है, फिक्स कैपिटल्स हैं, हमें प्रॉफिट्स भी गिवन है 1,38,000 के। हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, सिंपल है यार, बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा डेबिट साइड है जहां पर हम फर्म के एक्सपेंसेस दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में फर्म की इनकम दिखाते हैं। प्रॉफिट्स है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट है। कितना प्रॉफिट गिवन है, 1,38,000 का, तो ये हो गया 1,38,000 का प्रॉफिट। कोई दिक्कत यहाँ तक किस तरह से करा। उसके बाद में सबसे पहले फर्म क्या देगी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, तो टू IOC देगी। किस किस को देगी, हमारे पार्टनर्स के नाम क्या है, एक है अमय, एक है अनमोल और लास्ट हमारा पार्टनर है रोहन। फर्म इन तीनों को क्या देगी, IOC देगी। कितना कितना IOC बनता है तो निकाल सकते हैं, 2 लाख का 6% निकाल लो। अच्छा यहाँ पर करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को, अमय को। अमय की कैपिटल कितनी है, 2 लाख है, ठीक है, और इंटरेस्ट की रेट कितनी है, क्वेश्चन में 6% पर एनम है, गिवन है ना 6% पर एनम। लेकिन हमें निकालना सिर्फ 9 मंथ्स के लिए है क्योंकि ये पार्टनरशिप में एंटर करते हैं 1 जुलाई को। ये तो पूरे साल की इंटरेस्ट की रेट है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हमें सिर्फ 9 मंथ्स के लिए निकालना है, तो 9/12। समझ में आ गया। ये हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, 6 1 6 2 12, ये हमारा कैंसिल होके आ गया 1000। 1000 इंटू 9 कितना आएगा, 9000। तो अमय का आ गया 9000। सेम ऐसे ही अनमोल का निकाल दो, तो अनमोल का कितना आएगा हमारे पास में, 1 लाख इंटू 6% इंटू 9/12, ये हमारा कैंसिल हो गया। 6 1 6 2 12, 2 5 10, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4500। कितना आ जाएगा, 4500। सेम ऐसे ही हमारे पास में रोहन का भी 1 लाख है तो इसका भी सेम आएगा 4500। टोटल कर दो कितना आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में आ जाएगा 18,000 का IOC। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर 1,38,000 हमारे पास में है, ये भी 1,38,000 है, तो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, किस किस को मिल रहे हैं, अमयस कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट है अनमोल्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड हमारे पास में आ जाता है रोहन्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत यहां तक। अब किस तरह से निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स, 1,38,000 में से इस 18,000 को सबसे पहले माइनस कर दो। तो यहां पर करते हैं हम लोग सारा काम, लिखो डिविजिबल प्रॉफिट्स। कैसे आए हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स हमारे, 1,38,000 में से माइनस कर दो 18,000, तो हमारे पास में डिविजिबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे, कितने के आ जाएंगे, 1,20,000 के। ये 1,20,000 के प्रॉफिट्स किसको मिलेंगे, अमय, अनमोल और रोहन को मिलेंगे। तो एक बार यहां पर डिवाइड कर दो किस तरह से प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये है अमय का शेयर, ये है अनमोल का शेयर और ये है रोहन का शेयर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:1 है। तो देकर देखते हैं अमय को कितना मिलेगा, यहां पर निकाल लो अमय को कितना मिलेगा। सबसे पहले 1,20,000 के प्रॉफिट्स हैं, ठीक बात है, इनटू अमय का शेयर कितना है 3 अपॉन कितना आएगा 3 और 2 5 5 और 1 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 2 12, ये हमारे पास में आ गया 20,000। 20,000 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 60,000। समझ में आ गया, अमय को इतना मिलना चाहिए। सेम ऐसे ही अनमोल का निकालेंगे तो 20,000 इंटू 2 करेंगे, अनमोल का आएगा 40,000। और जब हम रोहन का निकालेंगे तो 20,000 इंटू यहाँ पर 1 होगा ना, तो ये आ जाएगा 20,000। कोई दिक्कत। किस तरह से हम लोगों ने प्रॉफिट्स को डिवाइड करा, लेकिन यहाँ पर अमय ने
रोहन को गारंटी दी थी कि रोहन तेरे को तो कम से कम 36,000 पर एनम का प्रॉफिट होना ही चाहिए। रोहन को प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। अच्छा, एक काम और, ये जो 36,000 प्रॉफिट है ये क्या लिखा है? पर एनम। पूरे साल रोहन को 36,000 के प्रॉफिट्स होने चाहिए पर एनम, मतलब 12 महीने। बट हमारी पार्टनरशिप 1 जुलाई से शुरू हुई थी तो हमारे पास में टोटल 9 मंथ्स है। तो हम निकाल देते हैं 9 मंथ्स के लिए कितना शेयर बनता है। निकालो रोहन का शेयर, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, रोहन के लिए निकाल रहे हैं हम शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 9 मंथ्स। ठीक है ना, 9 मंथ्स के हिसाब से निकाल लेते हैं हम लोग। कितना बनता है? 36,000 तो पूरे साल की गारंटी थी ना, हमें तो सिर्फ 9 मंथ्स के लिए निकालना है। 9/12 कर दो, तो 36,000 इंटू 9/12 करो। 36,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है? 27,000 आ रहा है। अच्छा, अभी भी ज्यादा आ रहा है, समझ में आया? मतलब अमय ने रोहन को गारंटी दी थी कि तुझे पूरे साल कम से कम 36,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। हमारे पास है पूरा साल तो नहीं है, 9 मंथ्स है, तो 36,000 पूरे साल का था ना, तो 12 से डिवाइड करा, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 मंथ्स के लिए रोहन का प्रॉफिट होना चाहिए 27,000 अकॉर्डिंग टू गारंटी। लेकिन रोहित को प्रॉफिट कितने का हो रहा है? सिर्फ 20,000 का। तो ये जो एक्स्ट्रा 7,000 है, ये जो डेफिशिएंसी हो रही है 7,000 रुपए की, ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? अमय बियर करेगा। तो अमय की में से तो हम 7,000 माइनस करेंगे और रोहन की में हम 7,000 प्लस करेंगे। समझ में आ गया? तो अमय का शेयर कितना आ रहा था? 60,000, उसमें से हम माइनस करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? डेफिशिएंसी इन रोहन शेयर। कितनी की डेफिशिएंसी है? 7,000 की है। 27 में से 20 माइनस कराना, तो इसकी में से 7,000 माइनस कर दो। अब अमय का पैसा हो गया 53,000। अनमोल का कोई लेना देना ही नहीं था। अनमोल का कितना आ रहा था? 40 आ रहा था। अनमोल अपना एज इट इज 40 ले लेगा, तो अनमोल की मैं 40 दिखा दिया। रोहन की कितनी बन रही थी? रोहन का बन रहा था 20,000। कितना बन रहा था? 20,000। रोहन की डेफिशिएंसी किसने बियर करी है? अमय ने। तो लिख देना डेफिशिएंसी मैट बाय अमय। कितने रुपए और दे रहा है? 7,000 रुपए और दे रहा है, तो ये इसको मिल गए 27,000। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर? किस तरह से करा हम लोगों ने क्वेश्चन? टोटल कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार करके देख लो। 18,000 करके देखो। 18,000 प्लस 53,000 प्लस 40,000 प्लस 27,000, ये हमारे पास में आ गया 1,38,000। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बबीता जैसा ही क्वेश्चन था। बस रोहन का शेयर ये आया, इसे गारंटी 36 की मिली थी पूरे साल के लिए। हम लोगों ने 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग गारंटी निकाली 27,000। फिर भी कम पड़ रहा था, 7,000 रुपीज अमय ने दिए, तो अपने आप रोहन को कितने मिल गए? 27,000 मिल गए, जो कि 36,000 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 9 मंथ्स का निकाल दिया था। समझ में आ गया? एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय अ पार्टनर। देखो इस बात का मतलब क्या है? अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जो फर्म होती है वो फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही थी। फर्म जो है वो पार्टनर को गारंटी दे रही थी कि भाई पार्टनर, आपको कम से कम इतने का प्रॉफिट तो होगा ही। या तो फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही थी। अगर फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही थी तो हम लोग क्या कर रहे थे? पार्टनर को उसका गारंटीड शेयर दे रहे थे और रिमेनिंग पार्टनर्स रिमेनिंग प्रॉफिट्स में से अपना शेयर ले रहे थे। ऐसा ही हो रहा था। या फिर ऐसा हो रहा था कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर अपने किसी दोस्त पार्टनर की गारंटी ले रहा था। बबीता अपने फ्रेंड को गारंटी दे रही थी। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि अमय ने रोहन की गारंटी ली कि तुझे इतना प्रॉफिट तो होगा ही, अगर इतने का प्रॉफिट नहीं होगा तो आपका जो भी डेफिशिएंसी है वो हम अपनी जेब से बियर करेंगे। अब यहां पर क्या है? यहां पर पार्टनर गारंटी ले रहा है, उल्टा हो गया। पार्टनर गारंटी ले रहा है, पार्टनर फर्म को बोलता है कि मैं आपको इतना तो कमा के दूंगा ही। पार्टनर फर्म को बोल रहा है कि मैं आपको इतना तो कमा कर दूंगा ही, मैं फर्म को इतना कमा के दूंगा। अगर मैं फर्म को इतना कमा के नहीं दूंगा तो मैं मेरी जेब से फर्म को इतना पैसा दूंगा। समझ में आ गया? मान लो कोई पार्टनर है, मैंने कहा जय एक पार्टनर है। जय जो है वो फर्म को बोलता है कि मैं फर्म को इतना पैसा तो कमा के दूंगा ही। अगर मैं फर्म को ये कमा के नहीं दे पाता हूं, कोई डेफिशिएंसी होती है, तो मैं अपनी जेब से फर्म को वो डेफिशिएंसी पूरी करूंगा, अपनी जेब से मैं फर्म को पैसा दूंगा। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? देखो, जय, विजय एंड करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म। आर्किटेक्ट फर्म के ये पार्टनर्स हैं। अब ये लोग अगर कुछ भी काम करते होंगे तो जो इनके क्लाइंट होते होंगे वो इन्हें क्या पे करते होंगे? फी पे करते होंगे, क्योंकि आर्किटेक्ट फर्म को तो हम लोग फी पे करेंगे। इन लोगों की हम सर्विसेज ले रहे हैं, सर्विसेज के लिए जो क्लाइंट्स होते हैं वो फी पे करते हैं। ये प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं 2:1 के अंदर। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? मंथली सैलरी मिलनी चाहिए जय और विजय को। कितनी? 15,000 ईच। मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एनुअल सैलरी। करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। करण को गारंटी मिली हुई है कि करण को कम से कम 5 लाख का प्रॉफिट तो होगा ही। मतलब अभी तक जो हम कर रहे हैं कि पार्टनर को गारंटी मिली हुई है कि इसे 5 लाख का प्रॉफिट तो होगा ही। जय गारंटीड
that he will earn an annual fee of ₹2 लाख। अच्छा देखो, अब यहाँ पर जो जय है वो गारंटी देता है, जय गारंटी दे रहा है कि वो कम से कम फीस के तौर पर 2 लाख रुपए कमाएगा। ये लोग जो है वो एक आर्किटेक्ट फर्म है तो इन्हें फी ही मिलती होगी क्लाइंट से, तो जय गारंटी देता है कि मैं कम से कम 2 लाख रुपए की तो फी कमाऊंगा ही। अगर मैं 2 लाख रुपए की फी नहीं कमा पाता हूं, मैं फर्म के लिए 2 लाख रुपए की फी इकट्ठी नहीं कर पाता हूं, तो मैं मेरी जेब से फर्म को बचा कुचा पैसा दूंगा, डेफिशिएंसी मैं बियर करूंगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, हम लोगों ने करण को भी प्रॉफिट्स की गारंटी दे रखी है। अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे? जय और विजय बचे कुचे पार्टनर्स बियर करेंगे। रेशियो भी गिवन है, ये क्या है? इस एग्रीड रेशियो के अंदर जय और विजय ये डेफिशिएंसी बियर करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जय ने कितना अर्न करा? 1,75,000 रुपीज अर्न करा फी के तौर पर। अब देखो, जय ने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। जय ने बात क्या करी थी कि मैं फी के तौर पर कितने रुपए कमाऊंगा? 2 लाख रुपीज कमाऊंगा। एक्चुअली जय ने फी के तौर पर कितने रुपए कमाए? 1,75,000 रुपीज कमाए। मतलब कितने की डेफिशिएंसी रह गई, कितने की कमी रह गई है? 25,000 की कमी रह गई है। ये 25,000 जय ने फर्म के लिए कम कमाए हैं, तो जय अपनी जेब से ये 25,000 रुपए निकालकर किसको देगा? फर्म को देगा, क्योंकि उसने फर्म को गारंटी दी थी। अभी तक फर्म भी तो पार्टनर्स को दे रही थी ना। प्रॉफिट्स हमारे पास में गिवन है, हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। कितने के प्रॉफिट्स हुए हैं? हमें 15 लाख के प्रॉफिट्स हुए हैं, तो ये आ गया 15 लाख का प्रॉफिट। समझ में आ गया? इसके अलावा अब करते जाओ सारा काम। सबसे पहली काम, जय और विजय को मंथली सैलरी मिलनी चाहिए, तो लिखो 2 सैलरी। किस किस को मिलनी चाहिए? जय है और विजय है। मंथली सैलरी कितनी की है इनकी? 15,000 पर मंथ है, ठीक है ना। तो पूरे साल की निकाल लो 12 से मल्टीप्लाई करके, 1,80,000। 1,80,000 जय की, 1,80,000 विजय की। टोटल कितना हो गया हमारे पास में? 3,60,000। और कुछ इसके अलावा करण को प्रॉफिट्स में से गारंटी मिल रखी है, वो काम हम बाद में करेंगे। जय ने बोला था मैं कम से कम एनुअल फी के तौर पर 2 लाख रुपए कमाऊंगा। एक्चुअली जय ने कितना कमाया? 1,75,000। कितने की कमी रह गई? 25,000 की कमी रह गई, तो ये पैसा जय फर्म को देगा। अब इसका काम हम कैसे करते हैं? इसके लिए देखो, ये डेबिट साइड में ये हम क्या बना रहे हैं? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड में हम फर्म के एक्सपेंसेस दिखाते हैं, ये हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। क्रेडिट साइड में हम लोग क्या दिखाते हैं? फर्म की इनकम दिखाते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब यहाँ पर जय ने गारंटी दी थी, ये 25,000 की जो डेफिशिएंसी है ये जय फर्म को देगा। फर्म के पास में पैसा आएगा, 25,000 रुपए आएंगे। अगर फर्म के पास में पैसा आता है, फर्म की कमाई है, उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर पार्टनर्स फर्म को देते हैं, वो भी चीज क्रेडिट साइड में आती है ना, तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय जयस कैपिटल अकाउंट। क्यों लिखा? क्योंकि कहीं ना कहीं 25,000 से जय की कैपिटल कम हो गई। जय ने बोला था मैं 2 लाख की एनुअल फी अर्न करूंगा, बट वो नहीं कर पाया, तो ये डेफिशिएंसी जय अपनी जेब से दे रहा है, अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के दे रहा है, तो जय की कैपिटल कम हो गई। समझ में आ गया? और ये पैसा मिल किसको रहा है? फर्म को मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाया। कितने रुपए? 25,000। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? डेफिशिएंसी इन गारंटीड फी। गारंटीड फी के अंदर ये डेफिशिएंसी रह गई, वो भी कैसे निकाली हम लोगों ने? गारंटीड फी थी 2 लाख, उसमें से इसने फी अर्न कर ली 1,75,000 की, तो ये 25,000 जय अपनी जेब से दे रहा है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया क्योंकि ये फर्म की कमाई है। और जय की कैपिटल बाय लिखा है, मतलब जय की कैपिटल डेबिट हो गई, जय की कैपिटल कम हो गई इस अमाउंट से। समझ में आ गया? इस चीज को हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तब हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि जय की कैपिटल 25,000 से कम हो गई, उसने अपनी जेब से पैसा निकाल के फर्म को दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। जब पार्टनर किसी चीज की गारंटी देता है फर्म को और पार्टनर उस गारंटी को पूरा नहीं कर पाता, तो वो डेफिशिएंसी पार्टनर अपनी जेब से पूरी करता है। वो यहाँ पर क्या आएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे बाय जयस कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल कम हो गई। समझ में आ गया? उसके बाद में क्या गिवन है? उसके बाद में सिर्फ इतना सा गिवन है कि करण को प्रॉफिट होने चाहिए 5 लाख रुपए के। ठीक है भाई, अब हम प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हम हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स निकालेंगे। इस साइड कितना आ रहा है? क्रेडिट साइड 15 लाख
25,000 यही आ रहा है, इधर भी यही लिख दो 15,25,000। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, किस किस को मिलेंगे प्रॉफिट हमारे, जैस कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, विजयस कैपिटल अकाउंट, और लास्ट है हमारा करंस कैपिटल अकाउंट। कितने कितने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 15,25,000 में से 3,60,000 को माइनस कर दो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स कैसे आएंगे, हमारे पास में कितना था 15,25,000, उसमें से 3,60,000 माइनस कर दो। तो 15,25,000 में से माइनस कर दो 3,60,000 आईओसी वाले, कितना आ गया 15,25,000 में से माइनस कर दो 3,60,000, ये हमारे पास में आ गया 11,65,000। ये प्रॉफिट्स किसको मिलेंगे, जय विजय और करण को मिलेंगे। ठीक है भाई, दे देते हैं जय विजय और करण, जय विजय और करण। हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 2:2:1 आता है ना, निकालना कैसे निकालते हैं, 11,65,000 इंटू जय और विजय का कितना होगा 2 है, नीचे कितना आएगा 5 आएगा। 11,65,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, ये हमारे पास में आ गया 2,33,000। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है हमारे पास में 4,66,000 जय का, 4,66,000 ही विजय का होगा, दोनों का सेम था, और करण का आ गया 2,33,000। समझ में आ गया। लेकिन हम लोगों ने करण को गारंटी दी है कि उसे कम से कम 5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, तो करण की डेफिशिएंसी निकाल लो कि कितनी कमी रह गई। 5 लाख में से हम लोग माइनस कर देंगे 2,33,000, तो करण की डेफिशिएंसी कितने की आएगी, 5 लाख में से माइनस कर दिया 2,33,000, तो करण की डेफिशिएंसी आ गई 2,67,000। ये 2,67,000 की जो डेफिशिएंसी आई है, ये कौन बियर करेगा, ये जय और विजय बियर करेंगे। क्वेश्चन में लिखा था एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ड्यू टू गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय, वो भी किस रेशो के अंदर, 3:2 के अंदर। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कितना कितना आ रहा है। जय का कितना आया है 4,66,000, 4,66,000। सेम ऐसे ही विजय का आया है 4,66,000, 4,66,000। सेम ऐसे ही हमारे करण का आया है 2,33,000। ठीक है, अब डेफिशिएंसी कितने की रह गई, डेफिशिएंसी रही है 2,67,000 की। तो हम लोग क्या करेंगे, 2,67,000 की डेफिशिएंसी रही है, तो लिखो डेफिशिएंसी ऑफ ₹2,67,000 विल बी बॉन्ड बाय जय एंड विजय, वो भी किस रेशियो के अंदर, इन 3:2। कोई दिक्कत, तो जय अपनी जेब से कितना देगा 2,67,000 इंटू जय अपनी जेब से देगा 3, नीचे क्या आएगा 3 और 2 का टोटल 5 आ जाएगा, कितना देगा 2,67,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये अपनी जेब से देगा 1,60,200। कितना देगा 1,60,200। तो हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, कितना लिखेंगे 1,60,200। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेफिशिएंसी इन करंट शेयर, तो माइनस कर दो, कितना आ रहा है 4,66,000 कायदे से मिलना चाहिए था, बेचारे ने गारंटी ले ली, 1,60,200 की माइनस करा, ये आ गया 3,05,800। कोई दिक्कत। सेम ऐसे ही हम विजय का काम भी करते हैं, तो विजय कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगा 2,67,000 इंटू विजय का शेयर कितना है 2, नीचे आएगा हमारे पास में 5, कितना आएगा 2,67,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास में आ गया 1,06,800। कितना आया 1,06,800। तो अगेन इसकी से में से भी माइनस करेंगे, 1,06,800 लिख देना डेफिशिएंसी इन करंट शेयर, कर दो माइनस, 4,66,000 में से माइनस कर दिया 1,06,800, ये हमारे पास में आ रहा है 3,59,200। कोई दिक्कत। अब करण की में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, जय ने कितना दिया,
लिख दो 1,60,200 लिख देना, डेफिशिएंसी मैट बाय जय। सेम ऐसे ही डेफिशिएंसी मैट बाय विजय, विजय ने कितना दिया 1,06,800, दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा हमारे पास में 2,33,000 मिल ही रहा था। 1,60,200 दे दिया जय ने, विजय ने दे दिया 1,06,800, तो इसे जितना मिलना चाहिए था 5 लाख पूरा का पूरा मिल गया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कैसे करना है। इस क्वेश्चन में एक ये चीज अलग आई थी, इसका ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, पार्टनर उस गारंटी को पूरी नहीं कर पाता है, तो डेफिशिएंसी हम पार्टनर की कैपिटल से देंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट कर दिया। समझ में आया। अब हमें क्या बनाना है, साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। बना सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास में कैपिटल का बैलेंस गिवन है क्या, कैपिटल का बैलेंस हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन नहीं है। देखो सैलरी गिवन है, हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर कैपिटल्स का बैलेंस गिवन नहीं है, तो हम जितनी भी चीजें मिली हैं वो सारी चीजें दिखा देते हैं। ये हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, जो चीजें पार्टनर्स को मिल रही हैं उन्हें क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। सबसे पहले सैलरी मिल रही है तो लिख दो बाय सैलरी। कितनी कितनी सैलरी मिल रही है, जय और विजय को मिल रही है 1,80,000, 1,80,000, समझ में आ गया। और क्या है, प्रॉफिट्स में से शेयर मिल रहा है तो हम लिख देंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। कितने मिल रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, 3,05,800। नेक्स्ट का कितना है 3,59,200, 3,59,200, और लास्ट वाले का है 5 लाख। समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या आएगा हमारे पास में, क्वेश्चन में ड्राइंग्स वगैरह तो गिवन नहीं है। अच्छा एक चीज और है, यहां पर लिखा था बाय जैस कैपिटल लिखा था, मतलब बाय जैस कैपिटल लिखा है, बाय लिखा है, इसका मतलब एंट्री के हिसाब से जैस कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। कहीं ना कहीं जय की कैपिटल कम हो गई है इस अमाउंट से। जितनी भी चीजें ऐसे समझ लो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आती हैं, वो हमारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड चली जाती हैं, और ये वाला अमाउंट कहां पर आ जाएगा, हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जैस कैपिटल लिखा है, इसका मतलब जय की कैपिटल इस अमाउंट से कम हो गई। लेकिन हम यहां पर लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे हम टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हम जैके में लिख देंगे, कितना लिख देंगे 25,000। समझ में आया। और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या था हमारा, ये डेफिशिएंसी थी, तो इसके अंदर लिख देना डेफिशिएंसी इन गारंटीड फी। समझ में आ गया। हम लोगों ने सिंपली क्या करा, ये जैस कैपिटल वाला जो था, इससे मतलब जय की कैपिटल कम हो गई, तो हम लोगों ने 25,000 डेबिट साइड में लिख दिया, लेकिन अकाउंट का नाम लिखते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम हमारा बैलेंस निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस साइड का इस साइड का इस साइड का यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, माइनस कर दोगे तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन हमारा क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आ गया किस तरह से करा हम लोगों ने ये क्वेश्चन। तो बस ये एक चीज अलग थी, अगर पार्टनर गारंटी देता है तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में आता है, और उसी अमाउंट से हम पार्टनर की कैपिटल को कम कर देते हैं, यानी कि ये डेबिट साइड में दिखा देते हैं। लिखेंगे टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पर ब्रैकेट में आप अपना डिस्क्रिप्शन दे देना। इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आज वाला लेक्चर बहुत लेंथी था, क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा है, बस मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना था। तो ये सारे क्वेश्चंस बना के देखना, हम लोगों ने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करें, हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखना। और इसी के साथ में चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, साथ में नोट्स बना लेना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टा पे सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।